करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उहाँलाई स्वागत गराउनका निम्ति यस ग्रेस माधवकान्त प्रभुजीलाई नेपाली स्टाइलमा खदा र ढाका टोपी बनाएर उहाँको स्वागत जनाउन चाहन्छु। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। One more, okay. Yes, this is. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। कृष्ण का जन्म एक अद्भुत लीला है। आप देखिए पूरे साल अलग अलग उत्सव आते, रामनवमी आती है, नरसिंह चतुर्दशी आती है, वराह द्वादशी आती है, लेकिन किसी भी उत्सव में जन्म शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। राम जन्म नवमी उत्सव नहीं होता, रामनवमी होता है। नरसिंह जन्म चतुर्दशी नहीं होता, नरसिंह चतुर्दशी। वामन द्वादशी होती, वामन जन्म द्वादशी नहीं होती। तो जितने भी उत्सव है पूरे वर्ष में, उनमें किसी में भी जन्म शब्द का इस्तेमाल नहीं। केवल और केवल भगवान कृष्ण एक ऐसे प्रभु हैं जिनके प्राकट्य, जिनके जन्म दिवस पर केवल इतना बोल दो जन्माष्टमी, तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि किसकी जन्माष्टमी, सभी दुनिया जानती किसकी है, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की यह जन्माष्टमी है। तो भगवान के जन्म उत्सव पर अभिषेक होता है भगवान का, भगवान के कीर्तन होते हैं और भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। असली जन्माष्टमी का अर्थ है भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना, सुनना। अब जन्माष्टमी जिस तिथि को आएगी, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, भद्रपाद महीना, सभी लोग दूध दही पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक करें, लेकिन उससे पहले भगवान की कथाओं को सुनना आवश्यक है, जिससे हम वो भाव जागृत कर सके कि हम भगवान कृष्ण को समर्पित हो। जिस चीज में भाव नहीं होता वहां पर लेन देन का कोई फल नहीं है। अगर बच्चा अपनी माँ को कोई गिफ्ट दे, माँ ने उसको 100 रुपये महीना पॉकेट मनी दी, 11 महीने में 1100 रुपये इकट्ठे हो गए। अब 1100 रुपये से बच्चा कुछ गिफ्ट दे रहा है, किसके पैसे हैं वो, किसके हैं, माँ के ही हैं। माँ के ही पैसे से माँ को तोहफा दे रहा है, तो उसका कुछ अपना तो है नहीं, तो माँ भी जान रही कि मेरे से मुझको दे रहा है, लेकिन अब उसमें जो भाव छुपा है वो प्रधान है। अगर वो बोलेगा माँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तोहफा लाया हूं, उपहार लाया हूं, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। और वही 1100 रुपये में से 5 रुपये का कुछ कार्ड खरीद के और ये लो आपके लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो संबंध नहीं। तो हमने पूरे साल जो कुछ भी कमाया वो किसका है, भगवान का। तो भगवान का पूरे साल कमाया हुए में से भगवान देखते हैं जो भी मैंने दिया है उसमें से कितना ये मुझको वापस दे रहा है, और जब वो दे रहा है उसके पीछे भाव क्या है, कहीं अंदर से चिढ़कर तो नहीं दे रहा है कि अरे पैसे ले लिए, मेरा समय ले लिया। प्रसन्न होकर देना चाहिए, बड़े भावपूर्ण तरीके से ठाकुर जी को देना चाहिए, जो भी दे, तन मन या धन। तो सबसे मुख्य क्या है भगवान को देना, भगवान के बारे में सुनना। आप बताओ, जब कोई व्यक्ति आपका गुणगान गाता है, अरे मेरी माँ इतनी अच्छी सब्जी बनाती है, मेरे पिताजी ने तो इतनी मेहनत करी है, जब कोई आपका गुण गाता है आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, उनका गुण सुनना। और उससे भी ज्यादा आपको कब अच्छा लगता है, जब आपको कोई व्यक्ति आपके नाम से पुकारता है, कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर के बोले, क्या नाम है आपका प्रभु जी, संतोष प्रभु जी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
केवल इतना कहे प्रभु जी तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन संतोष प्रभु जी बोलेगा तो और अच्छा लगेगा। तो कोई व्यक्ति बोले भगवान मेरे प्रभु हैं, ऊपर बैठे भगवान, लेकिन उनका नाम क्या है? जब आप उनका नाम लेकर पुकारेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान को सदा भगवान के नाम से पुकारना चाहिए। जैसे हमको पूरी भीड़ में जा रहे हो गैंगटॉक के माल रोड पर और पीछे से कोई आवाज लगा दे संतोष, तो आप पलट कर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या केवल आप ही का नाम संतोष है? पूरे गैंगटॉक में और लोगों का भी संतोष हो सकता है, लेकिन आप क्यों पलट कर देखेंगे? क्योंकि वह नाम आपका भी है। तो जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा, तो ये नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन ये मूल रूप से किसका नाम है? भगवान का। तो क्या भगवान पलट कर नहीं देखेंगे? भगवान अपने विग्रह से ऊपर बैठे होंगे, नीचे गैंगटॉक के लोग खड़े होकर के हरे कृष्णा, तो भगवान पलट कर देखा। हाँ, कौन बोला? बड़ी जोर से बोल रहे। एक तो ऊंचा पहाड़, ऊपर से ऊंची आवाज, ठाकुर जी पलट कर देख लेंगे तुरंत। तो बोलकर दिखाएं एक बार, गैंगटॉक के लोग कैसे भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा। बस इसमें तो दम नहीं। ये वाला तो नहीं पहुंचेगा भगवान तक। भगवान तक पहुंचाने के लिए थोड़ा और जोर चाहिए। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये तो मॉल रोड तक भी नहीं पहुंची है, बस मॉल रोड तक भी नहीं पहुंची है। पूरे गैंगटॉक शहर को कैसे पता चलेगा? मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे स्टूडेंट को पता चल जाए कि यहां पर ठाकुरबाड़ी में कुछ लोग भगवान को पुकार रहे हैं। दिखा सकते कैसे पुकारेंगे? एक बार भगवान को ट्राई, लेट्स वंस मोर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हाँ, ये आवाज इतनी पहुंची कुर्सी गिर गई। ये ऐसी आवाज चाहिए, जैसे सो नाइस, तो ऐसी आवाज होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम नाम का एक ग्रंथ है जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी, उसके बाद अंतिम पुराण लिखा, उसका नाम है भागवत पुराण। कई लोग शिव पुराण सुनते हैं, कई लोग देवी पुराण सुनते हैं, कुछ लोग पद्म पुराण सुनते हैं, कुछ लोग मृत्यु के काल में गरुड़ पुराण सुनते हैं, पर सबसे उत्तम पुराण कौन सा हुआ? भागवत पुराण। ये भागवत पुराण में 12 स्कंद है और इसके 335 अध्याय हैं। हम लोग प्राय 7 दिन जगह जगह जाकर भारत से बाहर अदर कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बर्मा, हम लोग भागवत करते हैं। तो आज आपके शहर में भागवत कर रहे हैं, लेकिन केवल 3 ही दिन कर रहे हैं। आप घबराइए मत, 7 दिन नहीं करें। तो 3 दिन के अंदर पूरा भागवत तो नहीं हो सकता है। तो भागवत में से मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी पर उनके जन्म के बारे में सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10th कैंटो में 90 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की पूरी लाइफ हिस्ट्री गूगल में सर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल जितना श्रीमद् भागवत में। तो इतनी गहराई से इसमें बातें बताई गई। 90 अध्याय यानी 90 चैप्टर्स, 90 अध्याय। तो उस अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भगवान कृष्ण की गुह्यतम जन्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, निवृत्ति तर्षे उपगीयमान भवौषधा श्रोत्र मनो अभिरमात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादन पुमान विरजित विना पशुघनाथ। इतनी सुंदर बात इसमें बताई गई है। निवृत्ति तर्षय उपगीयमानात्, निवृत्त यानी कि मुक्ति का रास्ता। तर्षय, जो व्यक्ति भौतिक कार्यों में लगा है, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, ऑफिस, दुकान, पैसा, वो व्यक्ति संसार में अटक गया है और इस संसार से मुक्ति का रास्ता है मुक्तिदाता एक मुकुंदा।
तो उसको कहते हैं निवृत्ति तर्ष है। हम लोग निवृत्ति चाहते हैं, इसलिए उपगीयमानात्, इस मुक्ति के लिए भगवान की कथा का उपगीयमानात् गायन किया गया। जैसे फिल्मी गाने सुनते हैं तो थोड़ी देर का आनंद आता है, फिर उतर जाता है, लेकिन जब कृष्ण का गाना गाते हैं तो फिर वो आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। मुझे आज तकरीबन 23 वर्ष हो गए कथा पढ़ते, बोलते, सुनते, ये आनंद बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ रे अब तो इतने साल हो गए फिर वही बात बोलनी पड़ेगी। हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया आनंद अनुभव होता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपादम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वास्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम में इतनी मिठास है कि इसका आनंद बढ़ता है। इसीलिए नंद बाबा के घर जब कृष्ण हुए तो कि सबने क्या कहा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाँ, तो ये सबने क्या कहा? नंद के आनंद भयो। किसी ने नहीं कहा नंद के लड़का भयो, किसी ने कहा नंद के छोरा भयो, किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, सबने क्या कहा? आनंद। तो भगवान कृष्ण जो है वो आनंद के बने। दीपावली के ऊपर आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, आपके शहर में चीनी के बताशे आते हैं, सुना है आपने? खिलौने, चीनी के घोड़े, चीनी का ऊंट, देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? ओह, काफी लोगों ने देखा। तो उसकी अगर हाथी की सूंड तोड़े तो चीनी है कि नहीं है? पैर तोड़े तब भी चीनी, पेट तोड़े तब भी चीनी। ऐसे ही कृष्ण का कोई भी अंग, आंख देखो आनंद, पैर देखो आनंद, नाम लो आनंद, प्रसाद पाओ आनंद, कीर्तन करो आनंद, कथा सुनो आनंद। तो भगवान की हर वस्तु आनंद। इसलिए आनंद का अगर कोई पर्यायवाची है, सिनोनिम, आनंद का कोई पर्यायवाची समान रूपक शब्द तो एक ही है, कृष्ण। इस संसार में कोई इतना आनंद देने वाला ना तो बना है ना कोई बनेगा। पूरे अखिल ब्रह्मांड में ना कोई देवता उनके बराबर आनंद दे सकता है। इसीलिए सारे देवता भगवान कृष्ण के जन्म पर हरि कथा सुनने, भगवान हरि का दर्शन करने आते। उपगीयमानात्, भगवान की कथा गाई जाती है। भक्त लोग जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ही कथाएं चालू कर देते हैं ताकि हमारे मन में एक पर्व का, एक उत्सव का भाव जागृत हो। भव औषधाम श्रोत्र, जैसे कोई व्यक्ति इसको सुनेगा तो कानों के माध्यम से भव औषधि, औषधि क्या होती है? दवा। बिल्कुल। तो भव यानी भव सागर से पार जाने के लिए एक दवाई है जो कानों में डाली जाती है, ईयर ड्रॉप्स। कान में जब मैल आ जाता है तो बोलते हैं ईयर ड्रॉप, आंख में आता है तो आई ड्रॉप। कानों के माध्यम से भव औषधि श्रोत्रम, सुनने से एक दवाई अंदर जाएगी। आपको लगेगा कहानी तो है, सत्संगी तो है, हमने बहुत सुना है टीवी पे। जब साक्षात बैठ के भगवान हरि की कथा सुनते हैं, भव औषधम श्रोत्र मना अभिरमात, तो जो मन है इसके अंदर जितने भी टेंशन है, जितने भी विकार है, जितनी परेशानियां हैं, वो सब गायब हो जाती है। आनंद का वर्धन हो जाता है, प्रसन्नता का वर्धन होता है और बड़ी सुहावनी ध्वनि, आनंद मंगल, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। जैसे जन्मदिन जब हो, अपना बर्थडे हो तो लोग बड़े खुश होते हैं, आज मेरा बर्थडे है। दुश्मन भी आ जाए तो आदमी बड़ा खुश होता है। दुश्मन का चेहरा देखिए, कहते हैं नमस्ते राधे श्याम। दुश्मन, लेकिन क्योंकि इसका जन्मदिन है, प्रसन्न है, वो प्रसन्नता लेकिन अगले दिन उतर जाती है। उसने हमें विश नहीं किया, उसने हमें मैसेज नहीं किया, उसने हमें फोन नहीं किया, अगले दिन ही दुखी हो जाता है। लेकिन कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण का नाम श्रवण करने से वो आनंद कभी घटता नहीं है। कोई आपको तारीफ करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक।
श्रोत्रम मनु अभिरमात। कहते हैं का उत्तम श्लोक, कौन भगवान के गुणानुवादन, कौन भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है? कौन कर सकता है? बोले पुमान विरजेत विना पशु घनात। केवल इस संसार में एक ही पशु जैसा मनुष्य होगा जो कसाई का काम करता होगा, यानी जो मांस खाता होगा, वो व्यक्ति भगवान की कथा का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य अपने को समझता होगा वो अवश्य हरि कथा का आनंद लेगा। को उत्तम श्लोक पुमान विरिष्टे विना पशु घनात। तो पशुओं को मारने के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हरि कथा का आनंद न ले सके। सभी लोग भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। इसलिए इस रास्ते को वैष्णव कहते हैं निवृत्ति तर्षय। कौन सा रास्ता है? निवृत्ति तर्षय। तो दो रास्ते शास्त्रों में बताए गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो। इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। खूब खाते पीते हैं। किसने देखा भगवान? कहां है भगवान? क्या जरूरत है भगवान की? है ना, क्या जरूरत? अरे एंजॉय करो, कितनी सुंदर यहां पर पहाड़ी है, आनंद लो। सारी दुनिया दिल्ली से बंबई से घूमने गैंगटॉक आती, घूमनी तो आती, और गैंगटॉक के लोग बैठ करके भगवान का कथा सुन रहे, क्योंकि अगर यहाँ खुशी होती तो यहाँ नहीं बैठे होते। कुछ ना कुछ तो आपको लगता है कि भगवान में खुशी है, तभी तो बैठे। वो उनको नहीं पता, वो जो यहाँ रहे। ऐसे ही उस संसार के लोगों को नहीं पता, जब तक वो भगवान की कथा का आनंद नहीं लेते उनको पता ही नहीं होता इसमें रस क्या है। इस आनंद का जो पान कर लेते हैं उनको बड़ा आनंद आता, उत्साह, आह कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा। हमारे कुछ भक्त तो ऐसे हैं विश्व में, प्रतिदिन में मोबाइल के जरिए जैसे हमारी कथा चलती है ऑनलाइन, पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है। तो मैं अगर एक दिन कथा ना करूं तो शाम को मैसेज आते हैं, प्रभु जी आपकी तबीयत ठीक है, आज कोई कथा नहीं है आपकी टीवी पे। अलग अलग चैनल पर कथा चलती रहती है। एक दिन कथा ना हो तो मैसेज आ जाता है आपकी तबीयत तो ठीक है। लोगों को लगता है मेरी तबीयत खराब होगी उसी दिन मैं चुप होऊंगा, वरना मैं बोलते हैं। तो इतना प्रेम हो जाता है हरि कथा से, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग बैठ के कथा सुनते हैं। खाना बनाते रहते हैं माता जी लोग, कथा सुनते रहते हैं। झाड़ू लगाते रहते हैं, कथा सुनते हैं। लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, कथा सुनते हैं। अभी हम लोग झारखंड गए थे, एक ड्राइवर मिल गया, वो बोला मैं 8 साल हो गए, हमारा पूरे एरिया में बलि चढ़ाई जाती है, मैंने बलि चढ़ाना बंद कर दिया है केवल आपकी कथा सुन सुन के। 8 साल से मैं भगवान के नाम की माला जपता हूं और मैंने ये बलि चढ़ाना कम बंद कर। एक ड्राइवर व्यक्ति सारा दिन कर, ऐसी कोई कथा नहीं है मेरी जो आपकी मैंने सुनी ना हो। मेरी लगभग 5000 कथाएं टीवी पर आती हैं, 5000 यूट्यूब में मिल जाएंगी, वो सारी कथा सुन चुका है, उसको सब याद भी है, उसमें आपने ये कहा था, उसमें आपने ये कहा था। तो कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी व्यक्ति हरि कथा सुनेंगे वो उस पद पर आएंगे जो है निवृत्ति पद। एक है प्रवृत्ति पद और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति में भोग करना है और निवृत्ति में योग करना है, त्याग करना है। हमें संसार नहीं चाहिए, अब तो हमें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो वही भगवान कृष्ण इस जन्माष्टमी तिथि पर आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। तो देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी देखिए, हम चाहते हैं कि भगवान इस धरा पर प्रकट हो। उनके आने से ऊपर के लोग, मध्य लोग, पृथ्वी लोग, अधम लोग, ऊर्ध्व लोग, सभी लोगों में एक कंस नामक राक्षस है जो बड़ी लोगों की हानि कर रहा है। उसने कई असुरों को बांधा है। अब कंस अकेला असुर नहीं था, उसने पूतना, अघासुर, बकासुर, बड़े बड़े असुरों को युद्ध में जीत करके अपना बंदी बना लिया था और स्वर्ग लोक से लेकर के नीचे पाताल तक सभी देवताओं को परेशान करता था। तो इस प्रकार
कहते हैं वह जो कंस था उसके लिए प्रार्थना करने देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले मैं चलता हूं लेकर के आपको भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास लेकर क्षीर सागर पे गए। भगवान विष्णु अपनी सैया पर शयन कर रहे थे क्योंकि ये योग निद्रा का काल चल रहा है, चतुर्मास। भगवान शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करने लगे। जोर जोर से उन्होंने प्रार्थना करी तो भगवान ने धीरे धीरे नेत्र खोले और भगवान ने बोला ब्रह्मा जी क्या हो गया, आप यहाँ कैसे आए? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैसे आना हुआ यहाँ पर आपका? तो ब्रह्मा जी कहने लगे देखिए प्रभु, हम लोगों के आने का मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि नीचे एक राक्षस हो गया कंस, उसका वध कर दे हम। भगवान बोले वध करने के लिए मैं नहीं आता हूं, वध करने के लिए मैं नहीं आता हूं। मैंने गीता में कहा है परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं को तारने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में मैं आता हूं, लेकिन मेरा पहला क्या है? परित्रणाय साधु। पहले मैं डिवोटीज भक्तों के लिए आऊंगा और जब आऊंगा तो फिर साथ में असुरों का भी वध कर दूं। लेकिन मेरा मुख्य कार्य असुर नहीं, मेरा मुख्य कार्य क्या है? भगवान के भक्त। तो भगवान कृष्ण किस लिए आए? कुब्जा के लिए आए। भगवान कृष्ण सुदामा के लिए आए। भगवान कृष्ण उद्धव के लिए आए। भगवान कृष्ण गोपियों के लिए आए। भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के लिए आए। भगवान कंस के लिए नहीं आए, क्योंकि कंस को मारने के लिए तो भगवान अपनी बहन धाम से बैठ के कंस मर जाता इतना भी नहीं। तो सोचिए भगवान इतने उतरे, लीला करी, वो सब भगवान की लीला है। तो भगवान की लीलाओं को बड़े भावपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए। जब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने मूल रूप में अवतरण लूंगा। मूल रूप क्या है भगवान का? मूल रूप क्या है भगवान का? जो दो भुज वाला रूप है भगवान का, दो भुजधारी कृष्ण मुरारी, ये मूल स्वरूप है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संतम सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता में लिखा है आदि पुरुष विष्णु नहीं है, कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं उनका भजन करता हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो, मैं भगवान कृष्ण से पुरुष अवतार रूप में अवतरित होता हूं, लेकिन मेरे मूल रूप में अब जो लीला होने वाली है वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में, इसमें स्वयं साक्षात मेरे मूल रूप गोविंद ही अवतरण लेंगे। हरि हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी आएंगे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगेन शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोगों के नाथ, सर्वलोक एक नाथम, सारे लोगों के नाथ एक ही है। कौन? लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के कांत, लक्ष्मी के प्रिय नारायण। कमल नयनम, जिनके कमल जैसे आंखें। योगी भीर ध्यान गम्यम, जिनके ध्यान पर योगी ध्यान लगाते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, सारे लोगों के नाथ वह भगवान विष्णु। आपने क्या बात कह दी, आप अपने मूल रूप में आएंगे। अब तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण सारे बड़े प्रसन्न हो गए।
विष्णु तो देखे 4 भुज वाले, लेकिन कृष्ण 2 भुज वाले ये कभी नहीं देखे। मूल रूप के भगवान आएंगे, सब बड़े लालायित हो गए। तो कहते हैं कि इधर ऊपर ये चर्चा चल रही है, डायरेक्टर कहते हैं ना कैमरा 1 सीन 2, नीचे सीन चल रहा है दूसरा। नीचे क्या चल रहा है? कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हो रहा है। कंस ने अपने आप को बड़ा सुंदर वेशभूषा में धारण किया है और कंस जो है सफेद कपड़े पहने। अब कभी कभी गंदे लोग जो होते हैं ना, मन के गंदे, वैसे तो साफ होते हैं, सफेद कपड़े पहन लेते हैं और कहते हैं जी नमस्कार नमस्कार। तो बाहर से लगता है कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर उसके मन में कमरा बंद करके मदिरा पान, गंदी बातें, गंदी पिक्चर, सब कुछ कर रहा, लेकिन बाहर से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कंस ने इतना गंदा आदमी था, लेकिन अपने को सफेद पोश बना लिया और बोला मेरी बहन का रथ मैं स्वयं चलाऊंगा। लोग बोले जय हो कंस महाराज के प्रेम की, ये रिश्ता भाई बहन का कितना उत्तम है। अभी राखी का उत्सव गया था, राखी बांधी थी, खुश हो गया। देवकी भी बड़ी प्रसन्न है, मेरा भाई मेरा रथ चलाएगा। कई बड़े बड़े रथ, सोना चांदी सब भर के ले जाए जा रहे हैं और वह चल रहा है। ऊपर देवता सोच रहे हैं अगर कंस अच्छा आदमी बन गया तो भगवान तो नहीं आएंगे, भगवान प्लान कैंसिल कर सकते हैं, 1 मिनट में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनका प्लान कैंसिल हो गया तो क्या होगा? तो देवताओं की एक वाणी है, उसको कहते हैं आकाशवाणी। और हमारे भी भारत में पहले जब टीवी नहीं आते थे तो एक रेडियो चलता था, उसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो, सुना आपने? उस पर कभी कभी मेरे भी प्रोग्राम आते हैं, अगर आप कभी सुनेंगे तो आकाशवाणी पर मैं भी कभी कभी बोलता हूं। तो उसमें आकाशवाणी शुरू हुई थी देवताओं से, नीचे फिर उसको हमने कॉपी करा, ऊपर शुरू हुई थी। तो देवता लोग माइक बंद करके आपस में बातें कर रहे थे कि देवकी का 8वां पुत्र तो इसके कद का कारण बनेगा। इंद्र वरुण चंद्र आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से माइक ऑन हो गया और उसमें बोल पड़े अरे कंस तो ले जा रहा है अपनी बहन को, लेकिन इसकी तो बहन का 8वां गर्भ इसकी मृत्यु का कारण होगा। अरे अरे माइक ऑफ करो ऑफ करो ऑफ करो। तब तक तो फैल गई आवाज पूरे। कंस ने सुन ली, तुरंत ही इतना अच्छा दिखने वाला, इतना सफेद कपड़े पहनने वाला, ये तलवार निकालकर बहन के बाल पकड़ लिए, मैं तेरा वध कर दूंगा, बचेगी तो तेरा पुत्र होगा ना। वासुदेव जी बोले अभी तो शादी करके बारात घर भी नहीं पहुंची है, पहले ही मार दे, बड़ा पापी आदमी है, क्या किया जाए? तब वासुदेव जी उनको शिक्षा देने लगे। वासुदेव जी ने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांत्रीन पूनति वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रेण तदपासलिलं यतः। भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा तीनों लोगों को उद्धार करती है, सभी को पवित्र बनाने वाली है। ऐसे ही भगवान की कथा किस किस को पवित्र बनाती है? वक्ता को। ये हरि कथा से कौन कौन पवित्र होंगे सुन लीजिए। वक्ता जो बोल रहा है, उपदेशक या उपदेश दे रहा है, प्रश्नकर्ता जो इस कथा में प्रश्न पूछेंगे वो उस सेकंड लेवल पर उनका उद्धार हो जाएगा। तीसरे जो सुन रहे हैं, चौथे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 4 लोगों का उद्धार होगा एक कथा से। किस किस का बोलिए? पहला वक्ता जो बोलने वाला है, यानी मेरा उद्धार तो पक्का हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न करेगा, प्रश्नकर्ता। तीसरा जो सुन रहे हैं, पूछेंगे नहीं, बोले हम सुन रहे हैं लेकिन पूछेंगे नहीं, हमें बोलने में शर्म आती है तो। चौथा जो सीट लगा करके टेंट वाला चला गया, लगा के बोला लगा दी बस, हमें कोई मतलब, उसका भी उद्धार होगा। हरि कथा में इतनी शक्ति कैसे? तो उन्होंने उदाहरण दिया। वासुदेव ने पूछा जैसे गंगा जी जब ऊपर के लोक से नीचे आती है, ऊपर के लोक का भी उद्धार करती है, पृथ्वी के लोगों का भी उद्धार करती है और नीचे के लोगों का भी उद्धार करती है। इतनी शक्तिशाली गंगा, ऐसे उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान की ज्ञान गंगा, हरि कथा की गंगा सबका उद्धार करती है।
प्रबद्धे जिज्ञासुष उत्तमम, लेकिन उत्तम वो है जो जिज्ञासा करे, प्रश्न करे। हरि कथा में खूब प्रश्न पूछने चाहिए, जितना प्रश्न पूछोगे उतना भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार वासुदेव जी ने देखा और वासुदेव जी उनको शिक्षा देने लग गए। वासुदेव जी ने कहा कि तुम अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? अगर तुम मारोगे, तुमको तो केवल 8वें गर्भ से ही तकलीफ है ना, 8वां गर्भ ही तो तकलीफ देगा ना। तो जब 8वां बच्चा होगा हम तुमको दे देंगे, हमें जाने दो। तो कंस सोचने लगा बात तो ठीक है, मैं खामा का मृत्यु का क्यों पाप अपने सिर पे लूं, इससे एक काम करता हूं, इन लोगों को अपनी कैद में बंद कर देता हूं। कैद में बंद कर दूंगा तो फिर आराम से जो भी बच्चा होगा 8वां मुझे मिल ही जाए। तो उन्होंने एक महल बना दिया बढ़िया सा। उस महल के अंदर देवकी वासुदेव आराम से बढ़िया सिंहासन, पुष्प फूल, रत्न मणित सिंहासन, रत्न सारा कुछ बढ़िया हो गया। अब देवकी वासुदेव आराम से पानी वानी पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। उधर से नारद जी ने सोचा, अरे पहले कंस नहीं बदल रहा था, अब कंस जब पता चल गया कि राक्षस की कार्य कर रहा है, अब ये फिर बदल गया। इसने अपने दामाद जी वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी के प्रति प्रेम दिखाया है, इसने उनको प्रेम दिखाया। अब प्रेम दिखाकर भगवान फिर नहीं आएंगे। तो नारद जी एक पुष्प लेकर गए, कमल का फूल। कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां होती हैं, कभी कभी शतदल कमल भी होता है, लेकिन वैसे अष्टदल कमल कहते हैं, 8 पंखुड़ियों वाला। तो उन्होंने ऐसे किया, कंस महाराज की जय हो। कंस बोले, अरे जय हो जय हो, नारद जी की जय हो, नारद जी की जय हो, नारायण नारायण। हे प्रभु कंस, आप बड़े प्रसन्नचित हैं। ये बात सुनकर के कि देवकी का 8वां गर्भ आपके वध का कारण होगा, आप कितने आराम से बैठे हैं, आपको अपनी मृत्यु से भय नहीं। जय हो जय हो। नहीं, हमें मृत्यु से तो भय है, लेकिन वो तो 8वें से है ना, हमको इतनी जल्दी किया, अभी तो 8 पुत्र होने में तो बहुत साल लगेंगे। हर साल अगर एक बच्चा होगा तो 8 साल लगे, 8 साल तो मैं आराम से बैठ सकता हूं। तो नारद जी पुष्प घुमाने लगे। वो तो ठीक बात है, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैंने पहली पंखुड़ी कौन सी थी और 8वीं पंखुड़ी कौन सी थी, बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? पुष्प है, 8 पंखुड़ी है, पहली वाली कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी, 8वीं कौन सी, 6ठी को बता सकते हैं? नंबर लिखाया गया। तो कंस बोला, मतलब क्या कहना चाहते हैं? बोले, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, वो भगवान गोविंद कृष्ण है, अखिल ब्रह्मांड के नायक, 33 करोड़ देवता जिनकी शरण में जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने 8 की जगह पहले नंबर पे आ गए तो घबरा गया कंस। बोला, बात तो ठीक है, अगर पहले नंबर पे आ गए तो मारे जाओ, जेल में डाल दो। दोनों को उठा करके पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, जेल में डाल दिया, जेल के अंदर कैद कर दिया गया। एक बार मैं मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टरों के कॉलेज में एक प्रवचन दे रहा था, तो एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, बोला, प्रभु जी जब कंस को पता था कि देवकी का 8वां गर्भ उसके वध का कारण होगा, तो उसने जेल में एक ही में क्यों बंद किया, अलग अलग जेल में बंद कर देता, तो फिर उनके कोई संतान ही नहीं होती। तो मैंने कहा, आपका विचार तो ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण संसारी भोग कामनाओं से प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य जन्म है। जन्म करम चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्याक्त्वं देहं पुनर्जन्मम नेति ममेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य हैं। इसको जो कोई समझ लेता है उसको इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये बात है, इसलिए उनको एक में डाला। और दूसरा कारण है, उस जमाने का कंस जैसा राक्षस भी ये नहीं सोच सकता था कि शादी के बाद पति पत्नी अलग रह सकते। आजकल तो डाइवोर्स प्राय घरों में लोग अलग रहते हैं, लेकिन पहले कंस जैसा राक्षस भी नहीं सोच सकता। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, देन व्हाट, अगर हमारा माइंडसेट नहीं मिलता है तो गेट सेपरेटेड, लिविंग अलग रह लो, क्या दिक्कत है।
लेकिन उस जमाने का राक्षस भी विचार नहीं कर सकता था कि विवाह के उपरांत पति पत्नी अलग अलग रह सकते, इसलिए उसने एक जेल में बंद किया। अब उस जेल में 6 बच्चों का जन्म हुआ। प्रसूति गृह के अंदर बार बार एक एक पुत्र जन्म लेता था और कंस आकर के उनका वध कर देता था। ये 6 पुत्र जो हैं, इनको 6 अनर्थ बताया गया है। हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 अनर्थ हैं, यही 6 पुत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब 6 अनर्थ खत्म होते हैं तब 7वें नंबर पर हमारे हृदय में गुरु जी का प्रकट होता है। बलराम, आदि गुरु बलराम आते हैं। बलराम जी आकर के अपने हल से खुदाई करते हैं हमारे हृदय की, और उसके अंदर भक्ति रूपी कृष्ण का बीज लगाते हैं। अष्टमी तिथि को बीज लगेगा, यानी पहले 6 नंबर पर अनर्थ गए, 7वें नंबर पर गुरु जी आए, 8वें नंबर पर कृष्ण। तो कई बार लोग पूछते हैं, यानी गुरु जी तभी मिलेंगे जब 6 अनर्थ खत्म हो जाएंगे? बोले नहीं, गुरु जी पहले ही मिलेंगे और वो 6 अनर्थ आपको दूर करने की शिक्षा देंगे, लेकिन गुरु जी आपको समझ में तभी आएंगे जब वो 6 अनर्थ चले जाए। तब तक आपको गुरु जी समझ ही नहीं आए। आपको लगा गुरु तो एक साधारण व्यक्ति है, कृष्ण के बारे में प्रवचन ही तो दे रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसके भी नाक है, उसके भी आंख है, हमें बहुत टीवी में देखा हुआ है कृष्ण के बारे में, हमको क्या बताओगे? वो ऐसा विचार रखेगा। लेकिन जब वो गुरु को समझ जाएगा, उसकी शरणागति आ जाएगी। ये है गुरु का प्रकट होना। गुरु तो पहले मिलेंगे, शिक्षा देंगे, 6 अनर्थ दूर होंगे, तब गुरु समझ में आएंगे। तब तक गुरु समझ ही नहीं आएंगे। ये गुरु की स्थिति समझने वाली बात है। और फिर 8वें नंबर पर तब उस हृदय में कृष्ण भगवान का प्रकट होगा। यशोदा जी जो हैं, कहते हैं कि उनके पास भी एक कृष्ण का जन्म हुआ। तो एक काल में 2 भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कौन से 2? एक तो हुए देवकी के पास और एक हुए यशोदा जी के पास। भागवत में लिखा है, यशोदा के घर में कृष्ण का जन्म हुआ और जेल में कृष्ण का नहीं जन्म हुआ, भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, विष्णु का प्राकट्य हुआ कहां? जेल में, और जन्म हुआ यशोदा जी के यहाँ। ये 2 अलग अलग लीलाएं हुई एक ही काल में। रात को 12 बजे अष्टमी तिथि भद्रपद महीने की रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म यशोदा जी के यहाँ, और देवकी के यहाँ जन्म हुआ किसका? विष्णु भगवान का। तो ये दोनों कृष्ण के नाम अलग अलग हैं। एक कृष्ण है यशोदा नंदन कृष्ण, और एक कृष्ण है, उनका नाम है देवकी नंदन कृष्ण। इसीलिए जेल के अंदर जब भगवान आए तो उनके सर पर मुकुट है, उनके चतुर्भुज है, और भगवान प्रवचन दे रहे। कौन सा बच्चा प्रवचन देता है पैदा होके? उन्होंने प्रवचन दिया, मुझे लेकर चलो गोकुल में, वहां जाकर के तुम मुझे छोड़ आओ और मेरी बहन को ले आओ। भगवान कृष्ण की बात समझ करके जब वसुदेव जी चल दिए, तो कई बार टीवी सीरियल में दिखाते हैं टोकरी लेकर जा रहे हैं। फोटो में देखा होगा आपने, वासुदेव टोकरी लेकर जा रहे। कई झांकियों में भी टोकरी लगाते हैं। टोकरी के बिना झांकी पूरी नहीं होती। फैंसी ड्रेस करना हो बच्चों को स्कूल में, तो वासुदेव बनेंगे तो टोकरी जरूर रखेंगे। मेरा प्रश्न ये है, मैं जहां भी जाता हूं पूछता हूं कि 8 बच्चे मरे, 7 मतलब मरे, 6 तो पहले मरे, 7वें नंबर का जो बच्चा था बलराम, उनको खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया, और कंस को लगा कि मेरी बहन के गर्भपात हो गया, बच्चे पेट में डर के मरने लग गए। और 8वें नंबर पर कृष्ण आए। तो 8 साल गुजर गए हैं। 8 साल कंस ने कोई फल नहीं भिजवाए, तो टोकरी कहां से आई जेल के अंदर? ये बताओ, इसका उत्तर दो आप। टोकरी कहां से आई जेल में? तो जेल में कोई टोकरी नहीं थी। जेल में वासुदेव जी ने धोती कुर्ता पहनते थे पहले जमाने के लोग। आजकल तो केवल भक्त लोग पहनते हैं, बाकी समाज तो अपने अपने कपड़े पहनता है। तो उन्होंने अपने धोती का कपड़ा फाड़ के और एक प्रसूति गृह बनाया था। उस प्रसूति गृह के अंदर डिलीवरी रूम, उसके अंदर देवकी लेटी रहती थी, और जब एक संतान होती थी तो बाहर निकाल के लाती थी। लेकिन जब 8वां बच्चा हो गया तो वासुदेव जी समझ गए कि अब और कोई बच्चे होने वाले नहीं। तब उन्होंने उस बच्चे को यानी कृष्ण को
देवकी नंदन कृष्ण को सारे प्रस्तुति ग्रह के कपड़े फाड़े और उनका एक गद्दा बनाया और अपनी गोदी में हाथ में रख कर के धीरे 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 वासुदेव जी चलने लग गए। वासुदेव जी जब चलने लग गए तो उनके पैर में तो बेड़ियां पड़ी थी, हाथ में हथकड़ियां पड़ी थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ सारी बेड़ियां खुल गईं, सारी हथकड़ियां खुल गईं। यानी आचार्यगण कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भगवान आ जाएंगे उसके संसार के सभी बंधन खुल जाएंगे। आपके बंधन तभी खुलेंगे जब जीवन में कृष्ण भक्ति आएगी। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे आप किसी देवता की पूजा कर लो, शास्त्र कहते हैं आप कभी बंधन मुक्त नहीं हो सकते। आप आओगे इसी संसार में जन्म मृत्यु चक्र में, इससे मुक्त होना है तो केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को लेके वासुदेव जी चल दिए। जब भगवान कृष्ण को लेके वासुदेव चले, कंस को पता नहीं चला। बोले रात को बहुत बारिश हो रही थी, जन्माष्टमी की रात को बहुत बारिश हुई। क्यों बारिश हुई? जितने भी बादल थे, बादल बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब कृष्ण जो हैं वो हमारे नाम से जाने जाएंगे। बादलों का नाम क्या है? घन। क्या नाम है? आपने गाना सुना ना, घनन घनन घन घन आई बरसा। बादल को घन कहते हैं, घनन घनन घन। तो हैवी क्लाउड्स, ब्लू क्लाउड्स इज कॉल्ड एज घन। घनन घनन घन घन आई घन। और कृष्ण का क्या नाम है? श्याम। तो भगवान का एक नाम होने वाला है क्या? घन श्याम। तो बादल बड़े खुश हो गए। अब बादल जो थे वो ताली बजाने लग गए। जब आप खुश होकर ताली बजाओगे, अरे वो अब हमारे नाम से कृष्ण का नाम। जब ताली बजाए तो बादल फट गए, बारिश हो गई। बारिश नहीं हो रही थी, बादल थे। बादल बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब हमारा नाम कृष्ण से जुड़ जाएगा, घन श्याम। ताली बजाई, फट गए, बारिश होने लग गई। आदमी कहता बड़ी बारिश हो रही थी रात को। बारिश हुई, तेज वर्षा होने से सब लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। कोई देख नहीं पाया वासुदेव जी कहां जा। वासुदेव जी को दिशा का भ्रम नहीं था। वासुदेव जी बड़े राजा थे, उनकी 13 पत्नी है, उसमें से सबसे आखिरी देवकी है। रोहिणी पहले से ही नंद बाबा के पास है। 13 पत्नियों से विवाह हुआ था वसुदेव का, आखिरी पत्नी है देवकी। अब वसुदेव जी बड़े राजा, उनको मालूम नहीं किस रास्ते जाना चाहिए। लेकिन इतनी पानी था मथुरा में, पूरा कमर तक, गर्दन तक पानी भरा हुआ था। उनको समझ ही नहीं आया किस रास्ते जाएं। अंधियारी रात में धीरे 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 चलते चलते गलती से यमुना में। अब यमुना जो थी, बड़ा पानी आता है तो आपकी जो नदी है तिस्ता, इसमें पानी भरता है तो तेज भाव होता है कि नहीं होता है? अभी पता चला आज लैंडस्लाइड हो गया। तो पानी भर गया था यमुना के अंदर, बड़ा तेज उफान आ रहा था। और वासुदेव जी पानी के अंदर कह रहे हो क्या रहा है, ये रास्ता कहां चला गया, पानी कैसे बढ़ता जा रहा है। और जोर जोर से अपने बच्चे को गोदी में उठा रहे थे, कृष्ण को, कृष्ण की रक्षा करने का वात्सल रस प्रकट हो रहा था, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। और तुरंत ही पानी आंख तक आ गया और भगवान को उठा लिया और ऊपर चिल्लाने, कोई लो मेरे पुत्र को, कोई लो। तो एक गांव है मथुरा में, उसका नाम है कोयलो ग्राम, जहां वो चिल्लाए थे कोई लो मेरे बच्चे को, कोई लो। यमुना जी क्यों ये सब क्या कर रही थी? क्योंकि यमुना जी अपने पति कृष्ण के चरण छूना चाहती। जैसे ही स्पर्श हुआ, यमुना जी ने उन्हें रास्ता दिया और वसुदेव जी नंदगांव पहुंचे। अब नंदगांव में यशोदा जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कौन कौन से? यशोदा कृष्ण और एक योग माया। योग माया ने ऐसी माया फैलाई, वासुदेव जी समझ ही नहीं पाए 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चा है। उन्होंने कृष्ण को वहां रखा और वहां से योग माया को उठाया और चले गए। अब वहां पर 2 बच्चे हो गए, यशोदा कृष्ण और देवकी कृष्ण, और ये दोनों आपस में विलीन हो गए, मिक्स हो गए। जितनी भी वध लीलाएं हुई, बकासुर, अगासुर, शक्टासुर, अरिष्टासुर, ये सब देवकी नंदन कृष्ण ने मारा। और जितनी रास लीलाएं हुई वो सब यशोदा नंदन कृष्ण के, क्योंकि यशोदा नंदन कृष्ण जो मूल कृष्ण हैं वो कभी किसी का वध नहीं करते हैं। वो कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता हूं। तो भगवान कभी किसी का वध करते नहीं। तो वध करने के लिए अपना एक विस्तार करते विष्णु, उनका नाम है देवकी नंदन कृष्ण।
वो वध करेंगे और मैं केवल रासलीला करूंगा। यशोदा जी का मक्खन खाएंगे यशोदा कृष्ण, लेकिन मारेंगे कौन? देवकी नंदन कृष्ण। यशोदा कृष्ण क्या बजाएंगे? बांसुरी, और देवकी नंदन कृष्ण क्या चलाएंगे? चक्र। तो दोनों में भेद है, ये दोनों आपस में मिल गए। ये लीला श्रील जीव गोस्वामी ने हरिवंश पुराण में, अलग अलग आचार्यों ने, विष्णुचरी ठाकुर ने इन लीलाओं के गहरे रहस्यों का वर्णन किया। अब देखिए बड़ी सुंदर एक बात आती है। कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया की एक जेठानी थी। जेठानी समझते हैं? जेठानी कौन? बड़े भाई की पत्नी। तो उसको देवरानी, बड़ी भाभी को क्या कहती है? जेठानी। तो जेठानी थी यशोदा जी की, उनका नाम क्या था? नंद बाबा। 5 भाई हैं, नंद, सुनंद, उपनंद। तो ऐसे नंद नंद नाम से 5 भाई हैं। तो इनके जो बड़े भाई हैं उपनंद, उनकी पत्नी का नाम है पीपरी रानी। इनका नाम है यशोदा रानी, उनका नाम है पीपरी रानी। तो पीपरी रानी जो थी, बहुत दिन हो गए थे कृष्ण को देखे हुए। तो कृष्ण बड़े छोटे से थे। तो एक दिन उनकी पायल की झनकार सुनने के लिए, उनका सुंदर स्वरूप देखने के लिए पीपरी रानी यानी कि जेठानी जी यशोदा के घर आई और बोली, अरे यशोदा, मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे, कहाँ है कृष्णा? तो यशोदा बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल पीपरी रानी, बैठो। तो बिठाया। तभी कृष्ण कन्हैया अभी जन्म लिए हैं, नंद उत्सव बनाया गया है। बड़ी बड़ी आंखों वाले, कमल नयन, एक तो कमल नयन, ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर श्यामल रंग, श्याम सुंदर, मिट्टी लगाए हुए, माखन हाथ में पकड़े हुए, और घुटनों के बल चलते 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 हैं। अब भगवान कृष्ण को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। पायल की झनकार, खड़े होते गिर जाते, खड़े होते गिर जाते। बड़ी खुश हुई पीपरी रानी। बोली, देखो कितना सुंदर स्वरूप है इस लाला का। यशोदा जी बोली, अरे लाला मक्खन खाता रहेगा, ताई जी के पांव छुओ, आशीर्वाद लो। यही तो बोलते हैं जब कोई घर में आता है, बड़ों के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। यशोदा जी ने नियम अनुसार, वैदिक नियम में कहा, पैर छुओ, जाओ पैर छुओ, आशीर्वाद लो ताई जी का। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माई यशोदा जी की बात मान के पूरा सर उनके पैरों पर रख दिया, नतमस्तक हो गए। यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई। यशोदा जी ने कहा, देखो पीवरी रानी, अब तुम्हारे को आशीर्वाद देना पड़ेगा मेरे लाला को। तो पीवरी रानी ने गले लगाते हुए कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, बोल क्या चाहिए। तो यशोदा जी की तरफ कृष्ण देखकर कहते, क्या मांगू, क्या मांगू? तो यशोदा जी ने कहा, एक बात मांगू, तेरा रंग काला है, तेरे से कोई शादी नहीं करेगी लड़की। हर लड़की सोचती है कि मेरे को थोड़ा अच्छा सा मिल जाए, काला रंग है, तुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। तू बस ये मांग ले, मेरा विवाह हो जाए, अच्छी शादी हो जाए मेरी। तो कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ हाँ मैया, यही मांगता हूँ। ओ पीपरी रानी, ओ ताई जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा विवाह हो जाए। अब कृष्ण तो बोला, रूप कल कर रहे हैं नाटक। पीपरी रानी ने कहा, हाँ मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, केवल तेरा विवाह ना हो, तेरे रोम रोम का विवाह हो जाए, तेरे रोम रोम का विवाह हो जाए। और देखिए ठाकुर जी कृष्ण की लीला में 100 करोड़ गोपियों के साथ उनका विवाह हुआ, और बाद में द्वारका लीलाओं में 16,108 रानियों से विवाह हुआ। जितने विवाह कृष्ण के हुए, न इतने राम के हुए, न नरसिंह के हुए, न वामन के हुए, न शिव के हुए, न दुर्गा, किसी का विवाह नहीं हुआ इतना जितना विवाह कृष्ण का। क्यों? किसने आशीर्वाद दिया? पीपरी रानी ने आशीर्वाद दिया, तेरे रोम रोम का विवाह हो जाए। 100 करोड़ गोपियों से विवाह हुआ। आप कहेंगे कैसे? उनके साथ विवाह तो हुआ नहीं, विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा कि नीचे बालक खेल रहे, लड्डू गोपाल सारे के सारे, सब खेलते खेलते क्या करते हैं कि झूठा खा रहे हैं एक दूसरे का। कृष्ण झूठा खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं, कृष्ण भी हंस रहे हैं, हा हा हा, वो भी हंस रहे हैं, हा हा, सारे बड़े खुश हो रहे हैं। श्याम सुंदर की जय, श्याम सुंदर की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। सारे बच्चे खुश, सारे लोग खुश। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने जो ब्रह्म संहिता में लिखा है गोविंदम आदि पुरुषम, ये वो पुरुष तो नहीं,
परम पुरुष को तो भोग लगाया जाता है, नियम के पालन किए जाते हैं, नहा के, और भाई ब्राह्मण दीक्षा हो, छुओ मत, ये मत करो, वो मत करो। ये झूठा खा रहा है, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी आए और पीछे से सारे बछड़े और सारे ग्वाल वालों को उठाकर एक गुफा में छुपा दिया। अब कृष्ण जो थे उनको तो सब कुछ पता है, परम पिता हैं, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता भगवान हंसने लगे। ब्रह्मा मुझसे छल करोगे? भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार किया, सारे ग्वालों के रूप में हो गए, सारे बछड़ों के रूप में हो गए, और शाम को जब घर पहुंचे तो कौन पहुंचा? सबके घर में कृष्ण पहुंचे। अब ब्रह्मा जी तो एक क्षण के लिए लेके गए थे ब्रह्मलोक में, एक क्षण, और यहां का एक वर्ष गुजर जाता है। स्वर्गलोक का एक दिन, यहां का एक वर्ष, ब्रह्मलोक का एक क्षण और यहां का एक वर्ष गुजर जाता है। ये आपको मालूम नहीं है कि मालूम है पता नहीं। देवताओं का स्वर्गलोक में अगर एक दिन गुजरता है, हमारे यहां एक साल गुजर जाता है। आप कहीं कैसे समझाइए? देखिए, हमारे साल की शुरुआत होती है मकर संक्रांति से, होती है ना। मकर संक्रांति जनवरी में आती है, सारे लोग नहाने के लिए माघ मेला, कुंभ, कभी कोई सागर, कोई कहीं कहीं जाते नहाने, तो माघ मेला प्रारंभ होता है मकर संक्रांति। वो देवताओं का दिन है, देवता सुबह से उठते नहाते हैं, तो सारी पृथ्वी के लोग नहाते हैं। जब दोपहर हो जाती है और दोपहर के समय सारे देवता पितृलोक में, हमारे पूर्वज पितृ भोजन करते हैं, तो हमारे यहाँ 15 दिन का पितृपक्ष आ जाता है। ये दोपहर का काल है, ऊपर दोपहर हुई है, नीचे पितृपक्ष हो गया। यहां पर जब दिसंबर आ जाता है महीना, देवताओं के लोक में रात हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति नवंबर दिसंबर इन महीनों में अपने प्राण त्यागता है वो चंद्र लोक तक जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर के 6 महीने जनवरी से लेकर जुलाई तक अपने शरीर को छोड़ता है वो स्वर्ग लोक को जा सकता है। तो ये बात गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में बताई है। षट मासा उत्तरायणा षट मासा दक्षिणायना, 6 महीने दक्षिण में रहता है सूरज और 6 महीने उत्तर की ओर रहता है सूरज। इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था कि उत्तरायण उत्तर की ओर जब आ जाएगा सूरज, तब मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा। 56 दिनों तक तीर की सैया पर लेटे रहे कि उत्तर की दिशा में एक बार आ जाए तब। इसलिए 6 मास उत्तरायण और 6 मास, अंग्रेजी में कहें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। 6 महीने नॉर्दर्न में रहता है, 6 महीने सदर्न में रहता है। जब नॉर्दर्न में रहेगा तो आप ऊपर के लोक में जा सकते हैं, और जब 6 मास नीचे के होते हैं तो या तो नीचे के लोकों में ज्यादा से ज्यादा चंद्र लोक पर जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान का भक्त किसी भी महीने में प्राण त्याग करेगा, वो सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति करता है। ये भगवान के भक्त की। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो भगवान कृष्ण ने अपने को ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किया। अब जितने ग्वाल बाल थे, जितने गोप बालक थे, जितने वृंदावन के लोग थे, सबने सोचा ना जाने इस समय ना पूरे वृंदावन में एक अद्भुत वातावरण है। एक काम करते हैं, ज्योतिष आचार्य से पूछते हैं। ज्योतिष आचार्य के पास गए, आपको क्या लगता है कैसा मुहूर्त चल रहा है? अरे बहुत अच्छा। जैसे जब कोरोना आया तो पूरे विश्व को परेशानी हुई, ऐसे जब अच्छा मुहूर्त आता है तो पूरे विश्व को उसका लाभ भी होता है। तो पूरे व्रज के अंदर 84 कोस में एक अद्भुत वातावरण। गाय कहती ना जाने क्यों, जब मैं बछड़े को दूध पिलाती हूँ ऐसा लगता है कृष्ण ही मुंह लगा के पी रहे हैं, क्योंकि असलियत में बछड़ा कौन है? कृष्ण ही। सारे ग्वाल कहते हैं न जाने आजकल हमारे बच्चे जब गोदी में बैठते हैं तो वो आनंद मिलता है जो कभी कभी कृष्ण हमको छूते थे। क्यों? क्योंकि ग्वाले कौन है? सब ग्वाल बाल कृष्ण ही। तो सब लोगों ने कहा ये अच्छा मुहूर्त है, अपनी अपनी कन्याओं का विवाह ग्वाल बालों के बच्चों से कर दो। तो तुरंत सब ग्वालों ने अपने अपने अच्छी अच्छी कन्याएं ढूंढ के अपने अपने पुत्रों में पुत्रियों के विवाह। अब जब विवाह हो गए तो किससे हुए? हाँ जी, किससे हुए? कृष्ण ही थे ना। तो जब सारे कृष्ण थे तो भगवान कृष्ण ने जब रासलीला करी तो किसकी पत्नी के साथ करी?
पता? लोग बोलते हैं ना, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। तो किसने रासलीला करी? कृष्ण करी कि नहीं करी? ये ब्रह्म विमोचन लीला में लिखा हुआ है। 5 साल के कृष्ण का विवाह सारी गोपियों से हो गया। 100 करोड़ गोपियां थी, 100 करोड़, 100 करोड़, शतकोटि गोपिका अपारहा, 100 करोड़ गोपियों से विवाह हुआ कृष्ण। तो एक भी गोपी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, अरे रासलीला में कैसे कृष्ण किसी और की पत्नी से नृत्य करते हैं, ये कैसे भगवान है? अरे अपनी पत्नी से नाच नहीं सकते क्या? और जब भगवान 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी सिर पकड़ के बैठ गए, बोले अरे ये तो सच में परब्रह्म है। नीचे आए क्षमा मांग, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण बोले 4 खोपड़ी क्या दे दी? 4 मुंह है ना ब्रह्मा के, 4 खोपड़ी क्या दे दी? इतना चिंतन करते हो, पीछे देखो, पीछे पलट कर देखा तो कोई ब्रह्मा के 1000 मुंह है, किसी के 10,000, किसी के 1,00,000 मुंह है। अरे इतने ब्रह्मा है? कह रहे हाँ तुम तो 1 लोक के ब्रह्मा हो, इतना क्यों सोच रहे हो ब्रह्मा? कह मुझे क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई। कह जाओ, माफ किया तुम। वो ब्रह्मा बोले मुझे दंड दीजिए प्रभु। भगवान बोले क्या दंड दूं? बोले ऐसा दंड दो मैं किसी नीची योनि में आऊं और सिर्फ आपके नाम का उच्चारण करूं, कभी आपसे मेरा मन न हटे। तो भगवान हंसकर बोले ठीक है, अभी द्वापर युग चल रहा है, अगला युग आएगा कलयुग। कलयुग में तुम एक यवन खानदान में जन्म लोगे और निरंतर मेरे नाम का जप करोगे। तो वो कौन बने? कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके एक पार्षद भक्त बने, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। मुसलमान खानदान में जन्म हुआ, लेकिन क्या करते थे? हर रोज 192 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 100 करोड़ विवाह हो गए। और जब भगवान ने द्वारका लीला करी, तो जब अक्रूर जी वृंदावन में लेने आए कृष्ण को, तो कृष्ण तो वृंदावन में रह गए और जो देवकी नंदन कृष्ण थे वो मथुरा चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम पाद एकम न गच्छति, मैं वृंदावन का परित्याग करके कभी 1 कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। अब ये कहें कि वृंदावन से कृष्ण चले गए, गोपियों को छोड़ गए, प्रेम किया राधा से, क्यों छोड़ गए? छोड़ के कहां गए? वृंदावनम परित्याजम पाद एकम न गच्छति, मैं कभी वृंदावन का त्याग नहीं करता हूं। तो कौन गए? देवकी नंदन जो आए थे वसुदेव लेके, उन्हें अक्रूर जी ले गए, लेकिन जो ओरिजिनल यशोदा कृष्ण थे वो वृंदावन में थे, वृंदावन में हैं और वृंदावन में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं वृंदावन से। आज भी वृंदावन अगर कोई जाए और भावपूर्ण नेत्रों से वृंदावन में चाहे कि मुझे कृष्ण मिल जाए, तो उनको आज भी कृष्ण के दर्शन होते हैं, साक्षात होते हैं। अनेकों बार अनेक भक्त अभी भी वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं। हम लोग वृंदावन के रहने वाले हैं, प्रतिदिन साधुओं के अनुभव होते हैं। आज ठाकुर जी जे लीला कर गए, आज ठाकुर जी जे लीला कर गए, अलग अलग लीलाएं होती हैं वृंदावन में। तो ये कह देना कि भगवान एक काल में थे अब नहीं है, मर गए, अरे भगवान नहीं मरते। जैसे सूरज कभी नहीं मरता, ऐसे भगवान कभी नहीं मरते। आज सूरज भारत में दिख रहा है, अमेरिका जाओ तो रात है, अमेरिका जाओ सूरज दिख रहा है, फोन करके पूछो तो भारत में रात है। तो क्या सूरज भारत वालों के लिए मर गया? बोले नहीं, सूरज अदृश्य हो गया तो अमेरिका में रोशनी कर रहा है, अमेरिका में अदृश्य हो गया तो भारत में रोशनी कर रहा है। ऐसे कृष्ण यहां से अदृश्य हो गए तो किसी और लोक में अपनी लीला कर रहे हैं, जब वहां से अदृश्य हो जाएंगे तो किसी और लोक में लीला करेंगे। उनकी लीलाएं निरंतर चलती रहती है, एक पल के लिए भी कृष्ण लीला रुकती नहीं। आजो जहार कदम्ब तले मधुर मधुर वेणु बाजे, आज भी कदम के नीचे वेणु की आवाज आती है। वृंदावन में हमारे एक मंदिर है, उसका नाम है श्रीधाम वट भांडेर वन, जहां पर राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया राधा कृष्ण का। वो भांडेर वन के पास एक वट है, वंशी वट, उसको श्रीधाम वट भी कहते हैं। श्रीमती राधा रानी के भाई श्रीदामा उसी वट के नीचे रहते थे। और जब कृष्ण मथुरा से आए नहीं तो श्रीदामा बड़े उदास हो जाते थे, कृष्ण कहां अदृश्य हो गए हो, दिखते क्यों नहीं हो?
तो एक दिन कृष्ण को, सुदामा को उसी वट के नीचे कृष्ण की वेणु सुनाई दी। आदो जहार कदम्ब तले मधुर मधुर वेणु बाजे, नित्य लीला करे अमार मदन मोहन। आज भी नित्य लीला करते हैं मदन मोहन वृंदावन के अंदर। तो कान लगाओ उस पेड़ में, कई भक्त जाते हैं, 100 जाएंगे, 2 कहेंगे हाँ हाँ वेणु सुनाई दे रही, 98 को सुनाई नहीं देती, क्योंकि 98 का मन मोबाइल पे होता है। मेरे मोबाइल में किसका मैसेज आया, बच्चे से मिलना है, लेट बहुत हो गए हैं, घर कब जाएंगे, यात्रा पूरी कब होगी, प्रसाद कब मिलेगा, प्रभु जी कितनी देर और बोलेंगे। जब इधर उधर मन लगा होता है तब कृष्ण की वंशी सुनाई नहीं। लेकिन अगर मन एकाग्र चित्त हो, ठाकुर जी की वेणु आजो जहार कदम्ब तले मधुर मधुर वेणु बाजे, आज भी वेणु सुनाई देती है, अनुभव है भक्तों का। तो भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं। भगवान की 2 लीलाएं हैं, एक नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला। नित्य लीला भगवान हमेशा करते हैं, और नैमित्तिक लीला कुछ काल के लिए दिखाई देंगी फिर अदृश्य हो जाएगी। जैसे सूरज सुबह से दोपहर से शाम तक रहा, रात को गायब हो गया, फिर सुबह आ गया, फिर रात को गायब हो गया। जब गायब हो गया इसका मतलब ये थोड़ी मर गया। आप कभी नहीं कहते अरे शाम हो गई सूरज मर गया, ऐसे बोलते हैं। तो लोग कहते कृष्ण के पांव में तीर लग गया था, कृष्ण मर गए थे। कृष्ण मरते नहीं है, अदृश्य होते हैं और फिर दृश्यमान, अदृश्य दृश्यमान। तो भगवान की लीलाएं जब चलती हैं उनको कहते हैं नित्य लीला, और जब दिखाई देती हैं तो उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। भगवान कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। एक बार वृंदावन में एक साधु ने एक प्रश्न किया, बोला वृंदावन में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, तो अनेक अनेक राक्षस भगवान को मारने के लिए कंस भेजता था कि नहीं? पूतना आई, अघासुर, बकासुर, बड़े असुर आते थे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते थे मामा जी आई डोंट लाइक योर टॉय, मुझे आपके खिलौने पसंद नहीं आए, तोड़ मरोड़ के फेंक दे। तो प्रश्न ये उठता है, सारे राक्षस नंदगांव में आते थे, क्या कोई राक्षस बरसाना में राधा रानी को मारने नहीं आया? राधा रानी तो उसी काल में पैदा हुई, राधाष्टमी तिथि पे। तो कृष्ण को मारने के लिए आया, राधा रानी को मारने कोई राक्षस नहीं आया। बताइए आया क्या? पूतना आई बरसाना में, अघासुर आया बरसाना में? नहीं। क्यों? सारे पूरे वृंदावन में घूमिए आप, 84 कोस में, सारे वनों में अलग अलग जगह अलग अलग राक्षसों का वध हुआ, लेकिन बरसाना में किसी राक्षस का वध नहीं। क्यों? तो बताया कि एक बार नारद जी ने कंस से कहा, कंस महाराज आप बड़े चिंतित नजर आते हैं। तो कहा सारे देवता तो आपसे डरते हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर आप किससे डरते हैं? कंस महाराज सारे देवता आपसे डरते हैं, आप किससे डरते हैं? कंस महाराज बोले देखो नारद जी, मैं इसलिए डरता हूं क्योंकि मेरी मृत्यु मेरे सिर पर कांप रही, न जाने कब मेरी मृत्यु आ जाए। देवकी का 8वां घर पता नहीं कब कहां पहुंच गया, मुझे मालूम नहीं। अब उसको मारने के लिए मैंने कई असुर भेजे हैं, लेकिन हर बार सारे असुरों को वही मार देता है। तो मैं बड़ा चिंतित हूं कि कभी मेरा नंबर ना आ जाए, मैं इस चिंता में हूं। तो कंस ने कहा कि मैं ये समझ नहीं पाता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे मेरे बड़े बड़े पहलवान असुरों को मार देते हैं। आप सोचिए ये जो पूतना आदि आप राक्षस देखते हैं कुछ साधारण नहीं थे, साधारण नहीं थे। पूतना आग को उठा के मुंह में खा सकती थी, इतनी शक्तिशाली थी। बकासुर बगुले का रूप लेकर के पूरे के पूरे एक लोक को अपने मुख में रख सकता था, इतना शक्तिशाली था। अघासुर अपना रूप बदल करके कम से कम 18 मील का सांप बन सकता था, इतने भयानक भयानक असुर थे। और छोटे छोटे बच्चे इनका वध कर देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसी कैसी शक्ति है। तो नारद जी ने कहा भोजराज आप सोचते हैं कि बच्चे वध करते हैं, आपको पता नहीं है बच्चे वध नहीं करते हैं। यहां पर बरसाना में वृषभानु महाराज की कन्या है, उसका नाम क्या है? राधा रानी की। अरे आप लोग कच्चा जय बोलते, जोर से नहीं बोलते, बोलो ज्यादा राधा रानी की। बोले अरे इनका बल
अपना बल नहीं है, इनका बल है राधा का बल, राधा रानी का बल। तो कंस बोला राधा रानी? बोले हाँ, आप राधा रानी को मरवा देना तो फिर कोई बच्चा आपके असुरों को नहीं मार सकता। इन बच्चों में क्या दम है? ये सारा बल वृंदावनेश्वरी राधा रानी का बल है। बोले अच्छा। तो नारद जी की बात से स्वीकार करके बहुत सारे राक्षसों को बुलाया, असुरों इधर आओ, हमें उपाय मिल गया। पहले मारेंगे राधा रानी को, बलहीन हो जाएगा कृष्ण, फिर कृष्ण को मारेंगे, क्योंकि बिना राधा कृष्ण आधा, राधा के बिना कृष्ण आधा। मार देंगे राधा को, फिर हो जाएगा। अब बताओ, इस संसार की मूल शक्ति राधा रानी, जिनसे अनेक पार्वती, लक्ष्मी, सीता, अनेक अनेक लक्ष्मियां निकली हैं, उस मूल शक्ति को मारने का प्लान बनाया। बरसाना का जो क्षेत्रफल है, सरकमफ्रेंस, उसमें घुसने के लिए हजारों राक्षस घुसने लगे, हाहाकार करते हुए, कंस महाराज की जय करके जैसे घुसे, बरसाना की भूमि में एक कदम रखा, औरत बन गए, सारे औरत बन गए। जो जो पैर रखे वो औरत बन जाए, एकदम से गोपी ड्रेस पहन जाए राक्षस, रूप ही बदल जाए सबका। अब तलवार ले रखिए, अब आज स्त्री का रूप तो अलग होता है, वक्षस्थल दिख रहा है, गोपी ड्रेस आ गई, राक्षस एक दूसरे को देख के हंसने लगे, तू औरत लग रहा है, अरे तू स्त्री लग रहा है, अरे तू कन्या लग रहा है, खूब हंसे एक दूसरे पे। मैसेज भिजवाया, बोले कंस जी, बरसाना में तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। एक तो हम स्त्री रूप हो गए, और दूसरा हमारे मन में ये भाव ही खत्म हो गया है कि इसको मारे। हमारे मन में नाम जाने क्या भाव आ रहा है? प्रेम। क्या प्रेम आ रहा है? प्रेम। राधा रानी प्रेम का प्राकट्य करती है, प्रेम आ रहा है हमारे मन में, उमड़ रहा है प्रेम, हमें मारने का मन नहीं कर। कंस ने का सारा प्लान ही चौपट हो गया, मेरे राक्षस ही बिगड़ गए, हमारी सेना ही गड़बड़ हो गई। तो कंस महाराज हाथ में तलवार लेके बोले, पहले मैं ही जाता हूं, मैं जाकर मारता हूं राधा को, तब पता चलेगा। तो राधा रानी के वध के लिए चल दिया। जैसे बरसाना की परिधि में पहुंचा, कंस ने यमुना नदी पार करी, तुरंत कंस भी क्या बन गए? कंस महारानी बन गए, वो रानी बन गए, स्त्री। अब स्त्री देखकर तो बड़ा घबरा गया, कंस बोले क्या हो गया? नारद जी वहां पर प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, ओहो कंस महारानी बड़ी सुंदर लग रही हैं। सारे राक्षस भी हंसे, ओ अरे महाराज कंस, अब तो रानी हो गए, अब तो रानी हो। तो नारद जी बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सारे राक्षस बोले, अरे नारद जी हम यहाँ पर औरत बन गए, स्त्री रूप हो गए, और आप यहाँ पे राधे श्याम गा रहे। अरे तरीका बताइए, आप ठीक कैसे होंगे? आप ही के कारण हम फंस गए, आप ही ने कहा था वहां जाओ बरसाना, आपके कारण हम फंस गए, अब आप उपाय बताइए। नारद जी बोले, देखो एक ही तरीका है, राधा रानी की शरण में चले जाओ। राधा रानी की शरण में चले जाओगे तो राधा रानी तुम्हारा उद्धार कर देंगी, क्योंकि कृष्ण से भी अधिक दयालु कौन है? राधा रानी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ने राधा रानी के भाव को लिया, गोरे रंग के कृष्ण बनकर चैतन्य महाप्रभु बने। राधा रानी ज्यादा कृपालु है। कैसे कृपालु है? राधा रानी बहुत कृपालु है। तो उन्होंने कहा, अच्छा हम राधा रानी की शरण ले ले। बोले हाँ। तो कैसे कृपालु हैं? बोले एक बार भगवान कृष्ण का जन्मदिन था, मैं कृपालुता बता रहा हूं आपको, राधा रानी की कैसी कृपा है, आप सोच नहीं सकते ऐसी कृपा है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन क्या करते हैं? बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाते हैं, गौशाला ले जाते हैं, अपने हाथ से अन्न दान करवाते हैं, है ना, ये करवाते हैं, बच्चों के अच्छे कर्म करवाते हैं, डोनेशन दिलवाते हैं, चैरिटी करवाते हैं। तो भगवान कृष्ण के घर में लाइन लगी थी नंदगांव में,
जो भी भिक्षु भूखे हो आए और अपने अपने पात्र में भोजन ले जाए। अब भिक्षु आते कहते हैं भिक्षाम देगी, ठाकुर जी बोरे में से गेहूं निकालते दे देते, बोरे में से गेहूं निकालते दे देते, रोटी निकालते दे देते, सब्जी निकालते दे देते। लेकिन जिनके पास बर्तन नहीं था, पात्र नहीं था, उनको वापस भेज, चलो पात्र लेके आओ, पात्र लेके आओ, पात्र लेके आओ। राधा रानी ने देखा और अपने पिताजी से कहा, वृषभानु महाराज, जिनके पास पात्र नहीं है उनका क्या होगा? जिनके पास पात्र नहीं है उनका क्या होगा? जब मेरा जन्मदिन आएगा ना तो बाबा आप एक बोरा पात्र भर के भी रखना। जिनके पास पात्र नहीं होंगे उन्हें मैं पात्र दूंगी और उसके बाद भोजन दूंगी। ये राधा रानी। तो राधा रानी का जन्म जब हुआ राधाष्टमी पर और उनका जन्म उत्सव मनाया गया तो वृषभानु महाराज ने बरसाना में एक बड़ा बोरा पात्र का रख दिया। जो साधु बर्तन लेके आता वो भोजन पाता, और जिस साधु के पास बर्तन नहीं होते उनको राधा रानी क्या देती? पात्र देती, बर्तन देती। ऐसे ही जो व्यक्ति के पास भक्ति करने की पात्रता नहीं होगी, भाई मैं भक्ति करने योग्य नहीं हूं, मेरा जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ, मेरा ज्ञान नहीं है, ऐसा अगर कोई विचार करता है, वो केवल राधा रानी की शरण ग्रहण कर ले तो राधा रानी उसको कृष्ण का प्रेम तो देंगी, लेकिन साथ में क्या देंगी? पात्रता भी प्रदान करेंगी, ताकि उस कृष्ण प्रेम के रस को वो अपने पात्र में संभाल सके। अगर आपको प्रेम मिले लेकिन संभालने के लिए पात्र ना हो, मैं आपको कहूं आइए आइए मैं आपको एक दिव्य अमृत पिलाऊंगा, सारे लोग लाइन लगा के आ जाइए, तो आप कहां पिएंगे? हाथ में लेंगे बिखर जाएगा। तो आपको कुछ गिलास चाहिए तो पात्र देंगी कौन? राधा रानी। पात्र भी देंगी, साथ में कृष्ण भी देंगी, प्रेम भी देंगी। ये राधा रानी। तो सारे असुरों को नारद जी ने कहा राधा रानी की शरण में जाओ। तो सारे असुर जोर जोर से क्या चिल्लाए? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और राधे श्याम राधे श्याम राधे, और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, और राधे श्याम। जब असुर चिल्लाए जोर जोर से, राधा रानी प्रकट हुई, बोले देखो आज तो घुस गए हो, अगली बार मत घुस जाना बरसाना में। इस बार तो टेम्परेरी रूप परिवर्तन हुआ है, कुछ काल के लिए, अगली बार आए तो परमानेंट स्त्री बन जाओ। कंस तो भागा वहीं से बाहर, और सारे असुरों को बोला तुम पीछे पीछे आओ, मैं तो जा रहा हूं। जैसी यमुना पार करी वापस राक्षस हो गया। बोला अब ठीक है, अब नहीं जाएंगे उस ओर। राधा रानी बोली इस ओर देखना भी मत कभी पलट करके। इसलिए किसी असुर ने कोई आक्रमण बरसाना में नहीं किया। ये राधा रानी की शक्ति है, अधिष्ठात्री शक्ति, मूल शक्ति है। जितनी देवियां प्रकट हुई, पार्वती, सती, जितनी लक्ष्मियां, सहस्त्र लक्ष्मियां, सब राधा रानी का प्राकट्य स्वरूप है। राधा रानी मूल आदि शक्ति है। एक बार मैं एक टीवी शो पे गया था, नेशनल चैनल, न्यूज चैनल था, वहां पर इसी बात की चर्चा हुई, राधा रानी मूल शक्ति है या केवल कृष्ण की कोई प्रेमिका का नाम राधा रानी। तो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस आए थे, बड़े बड़े जो लोग वेद पढ़ते हैं, जो इतिहासकार हैं, बड़े बड़े चैनल वाले लोग, कुछ बरसाना के पंडा लोग, और हम इस्कॉन की ओर से गए। फिर खूब सारी चर्चा हुई टीवी चैनल पर। बाद में यही प्रमाण निकला कि राधा रानी का प्रमाण वेदों में भी है, वेद में भी है, भागवत में, पुराणों में तो है ही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो लिखा ही है, चैतन्य चरितामृत में तो लिखा ही है, वेदों में भी राधा रानी का नाम लिखा हुआ है कि वह मूल शक्ति है। सारे संसार की शक्तियां, लोग बोलते हैं ना आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति ये, आदि शक्ति वो, लक्ष्मी माता, सारी माताएं जितनी भी निकली हैं संसार में, उनकी मूल शक्ति है राधा रानी। ये पुराणों में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। दुर्गा आदि शक्ति, हाँ, उनकी मूल शक्ति है राधा रानी। ये बात उनको समझ में आ गई राधा रानी की, और राक्षस लोग चले गए। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है ये बड़ा अद्भुत जन्म है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण के बड़े सारे बाल सखा थे, भगवान के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे। तो हम भगवान की कुछ लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भगवान का जो भक्ति का बीज है ये आदि वृक्ष है। इस वृक्ष में 3 जड़ें हैं और इसमें 2 प्रकार के सुख भोग और दुख भोग है हमारे जीवन में। 3 जड़ें कौन सी हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की जड़ें हैं। सुख रूपी फलों का स्वाद, 4 प्रकार का फल का स्वाद है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अंदर 6 प्रकार की परिस्थितियां हैं।
शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास। वृक्ष की छाल में 7 परतें हैं। जो वृक्ष है उसकी छाल जो होती है ना ऊपर, उसमें 7 परतें हैं। त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इन 7 वस्तुओं से शरीर बनता है। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। 8 शाखाओं में जिनमें 5 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म शाखाएं। क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 शाखाएं हैं। उसके बाद शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र है। आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा, जनेंद्रियां। 10 पत्तियां हैं जो शरीर के निकलने वाली 10 वायु हैं। और इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। इस वृक्ष को कहा गया आदि वृक्ष। अब ये जो आदि वृक्ष है, अप्रेमित त्वम प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूतम महावायु वाये धायत जगत। भगवान कहते हैं इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त, यानी इस प्रकृति में जो कि संसारी प्रकृति जड़ विद्या है, जड़ प्रकृति है, इससे ऊपर भगवान कृष्ण है परा और हमें अपरा। हमारा ये भौतिक शरीर है ये अपरा शक्ति है और जो आत्मा है वो परा शक्ति है। इसलिए भगवान का नाम है परमात्मा। परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति इस भौतिक शरीर से नहीं हो सकती है। उस प्राप्ति को कब होगी? जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। इसमें आप अनुभव कर सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए आपको इस शरीर को त्याग करना होगा, जैसे गोपियों ने किया। गोपियों ने अद्भुत प्रेम किया श्री कृष्ण भगवान से और उनका प्रेम इतनी तीव्र उत्कंठा तक पहुंच गया कि उनके शरीर छूट जाते थे। अगर कोई बोलता था नहीं कृष्ण से मिलने नहीं जाना, तो उनका शरीर छूट जाता था और वह आत्मा स्वरूप होकर कृष्ण से मिलती थी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तब जाकर के आप इस भौतिक आदि वृक्ष, जड़ वृक्ष को काट पाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इस भौतिक संसार के जड़ को काटना नामुमकिन है। इसको काटने के लिए आपको ज्ञान रूपी तलवार चाहिए। दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता पूर्वक भक्ति भजन करेंगे तो इसका आप छिंदन कर सकते हैं, अन्यथा यूजलेस चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण के भजन में बड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण का प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। जन्माष्टमी जैसी तिथियों में व्रत करना चाहिए। कहते हैं एक जन्माष्टमी व्रत कर ले अगर कोई व्यक्ति, उसको 20 करोड़ एकादशी रखने का फल मिलता है। सोचिए आप कितनी शक्तिशाली जन्माष्टमी व्रत है। अन्न का खाना नहीं खाना है, केवल फलाहार, साबूदाना खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, कूटू खा सकते हैं, मूंगफली दाना, फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना, गेहूं है ना, ये सब चीजें, चावल, गेहूं, ये सब नहीं। अगर आप सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह तक व्रत का पालन करते हैं, एक ही दिन में आपकी पूर्ण रूपेण पाप समूल जल करके समाप्त हो जाएगी। ये भगवान कृष्ण के जन्म की शक्ति है। एक बार भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था मनसुखा। कई भक्त हुए भगवान के, कई सारे सखा हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सखाओं की श्रेणियां हैं। कुछ ऊपर बड़े सखा हैं, कुछ भगवान के गोपनीय सखा हैं, कुछ भगवान के छोटे सखा हैं और कुछ प्रिय नर्म सखा है। प्रिय नर्म सखा यानी जो बिल्कुल कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड्स, लंगोटिया यार। तो भगवान कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा हैं, कुछ छोटे सखा हैं, कुछ गोपनीय सखा हैं और कुछ बड़े सखा हैं, उम्र में बड़े हैं। भगवान कृष्ण जब सुबह सुबह तैयार होते हैं, सारे ग्वाल बाल आकर के बैठ जाते हैं देखने के लिए। कृष्ण का इंतजार करते हैं अपने द्वार पर बैठकर, लाला कब चलेगा गौचारण के लिए। तो मैया जल्दी जल्दी काजल लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, बालों को बनाती हैं, दूध पिलाती हैं, छड़ी देती हैं, जाओ लाला गाय चराने जाओ। तो भगवान कृष्ण के जो ये जितने ग्वाल बाल सखा हैं, इनमें एक सखा थे, उनका नाम था मनसुखा। आप नंदगांव जाएं तो मनसुखा और तनसुखा दोनों ग्वाल बाल उनके आजू बाजू खड़े होते हैं। क्या नाम है? मनसुखा और तनसुखा। एक के तन को सुख मिलता है कृष्ण का आलिंगन करके, एक के मन को सुख मिलता है कृष्ण का स्मरण करके।
मनसुखा ने एक बार कहा, बोला तेरा बड़ा सम्मान है लाला, छड़ी लेके जब चलता है ना, सारी गोपियां, सारे ग्वाले, सारे वृंदावन वासी तेरी ओर देखकर आकृष्ट होते हैं। अरे देखो देखो लाला जा रहा है, सब तेरे बारे में चिंतन करते हैं, हमारे को कोई पूछता ही नहीं है, हम लोग भी तो तेरे साथ चलते हैं, हमें भी तो इज्जत चाहिए। तो एक काम कर, तू एक दिन के लिए हमें भगवान बना दे अपने जैसा। भगवान बोले वो कैसे बनोगे? कहा तेरे जैसा मणि पहना दे हमारे गले में, कमर पे काली कमली बांध दे, सिर पर मोर मुकुट लगा दे, हाथ में वेणु दे दे, बस हम भी कृष्ण बन गए। फिर हम कृष्ण बनकर एक दिन का सम्मान, वन डे, आपने कहीं पिक्चर देखी होंगे ना, वन डे प्राइम मिनिस्टर, वन डे IAS ऑफिसर, वन डे, एक दिन का कृष्ण बना दे। भगवान ने सिखाया, देखो भगवान बनने में तकलीफ है, इतना आसान नहीं भगवान बनना। भक्त बन के रहो, उसमें आनंद है। भगवान बन के बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कभी इसकी रक्षा करो, कभी उसकी रक्षा करो, कभी कोई घंटी बजा रहा है, कभी अमेरिका में कोई सो के उठ गया, उसने घंटी बजा दी, हमारे यहाँ तो रात हो रही है, वहां दिन हो रहा है, वो उठ गया मंगल आरती कर रहा है, हम शयन आरती कर, यहाँ सुला रहे हैं वहां उठा रहे। भगवान बोले भगवान बन के बड़ी टेंशन है, कोई ना कोई कभी ना कभी देश में पुकारता ही रहता है विश्व में मुझे। तो मनसुखा लेकिन माना नहीं, कृष्ण कैसी बातें करता है, मुझे नहीं पता तू भगवान है कि कौन है, मुझे तो तेरे जैसा बनना है। ठाकुर जी बोले मैं तो तुझे श्रृंगार दूंगा नहीं, इसमें बड़ी जिम्मेदारी है, तो समझ जा। अब भगवान कृष्ण बातें करते करते यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना में, यमुना का पुलिन, पुलिन मतलब होता है रेतीला पर्वत, जो नदी के किनारे जो रेत होती है उसको कहते हैं पुलिन। तो यमुना पुलिन में बंसी बजाए नटवर नंद किशोर, यमुना पुलिन में बंसी बजाए नटवर नंद किशोर। तो नटवर नंद किशोर मुरली बजा रहे थे उस यमुना के पुलिन में। भगवान ने अपने वस्त्र उतारे। अब आप नहाने जाते हो हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, तो नहाते कैसे? कपड़े उतारते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने धोती, पटका, करधनी, कमली, मुकुट, बांसुरी सब उतार के रखा और बोले मनसुखा ध्यान रखियो। हम भी बोल के जाते हैं ना, जब कुंभ में आप लोग नहाने गए होंगे तो क्या कहा था? बोले जरा मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, है ना। तो कृष्ण बोले मनसुखा मेरे कपड़ों का ख्याल रखना। बोले ठीक है लाला तुम जाओ नहा लो। अब कृष्ण नहाने लगे। इधर से मनसुखा ने मन में सोची, इतना समझाया लाला को, बाकी समझ में ना आई, मैं खुद ही कृष्ण बन जाता हूं। तो उसने कपड़े उठाए, पीली धोती बांध ली, कमली बांध ली, कड़े पहन लिए, माला डाल ली, बांसुरी ले ली, मोर मुकुट लगा ली और बड़े मस्त होकर के वही मत वाली चाल, जो कृष्ण कन्हैया की चाल कैसी है? मत वाली चाल। तेरे घूंगर वाले बाल तू है यशोदा का लाल, तेरे घूंगर वाले बाल तू है, तू चले टेढ़ी मेरी चाल यशोदा का लाल, तो चले टेढ़ी मेरी चाल यशोदा का लाल, तेरे घूंगर वाले बाल तू है यशोदा का लाल। तो टेढ़ी मेढ़ी चाल जैसे ठुमुक ठुमुक के कन्हैया चलते हैं, मनसुखा चलने लगा, बड़ा चल रहा था। तो एक असुर आया, कंस ने उसे भेजा था, बोले वृंदावन में जिसके सिर पे मोर मुकुट हो वही कृष्ण है। तो राक्षस ने एक बैल का रूप बनाया था, खूंखार भर के एड़ी को पीछे मिट्टी दबा के और दौड़ा मनसुखा के ऊपर, ओ कृष्णा करके। अब मनसुखा ने देखा इतना बड़ा राक्षस, तो घबरा गया, बोला पहले दिन ही बने थे भगवान और पहली बार में इतना भयानक राक्षस, दुम दबाकर भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कन्हैया कन्हैया रक्षा रक्षा, कन्हैया मर गया, कन्हैया मर गया। राक्षस सोचने लगा, बोले मैंने तो सुना था बड़ा वीर है कृष्ण, ये कृष्ण कैसा कृष्ण है? ये कोई डुप्लीकेट कॉपी आ गई, कोई पायरेटेड कॉपी है, ये भागा कैसे जोर से? वो कम और बड़े गुस्से में सारा मुकुट माला उतार के कृष्ण नहा के निकल रहे थे। कह रहे ले कन्हैया अपना कपड़ा, मोए ना बनना भगवान, मैं नहीं बनूंगा भगवान।
तेरे भगवान बनने में बड़ी दिक्कत है। कृष्ण बोले मैंने कहा नहीं था भगवान बनने में कितनी दिक्कत है। तो इसमें कृष्ण कृष्ण कह के जब पुकारा तो असुर भी समझ गया कि ये कोई भक्त है, क्योंकि भक्त ही होता है जो परेशानी में किसकी शरण में जाता है, कृष्ण की शरण में जाता है। तो भगवान के भक्तों का ये लक्षण है, जब भी उनके जीवन में कष्ट आता है वो भगवान की शरण में जाते हैं। एक अभक्त में और भक्त में क्या भेद है? अभक्त जो होता है यानी भगवान का जो भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है ना, उसके जीवन में जब तकलीफ आती है तो वो अपनी अप्रोच लगाता है। कोई डॉक्टर है जान पहचान का, रिश्तेदार को फोन करेगा, चाचा जी, बुआ जी, मामा जी हेल्प कर दीजिए, गाड़ी लेके आ जाइए, इनको देखिए क्या हो गया, इसको देखो क्या हो गया। हम लोग अपनी अप्रोच लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अप्रोच किसकी है? भगवान कृष्ण की। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है उसके जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, है ना। हमने अपने निजी जीवन में, मुझे अभी लगभग 23 वर्ष हो गए भगवान की सेवा में, तो मैं देखता हूँ भगवान ने ऐसे ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन केसेस जो मेरे भी निजी जीवन में हुआ कि डॉक्टर कह रहा है आपको ब्रेन सर्जरी होगी, और रात के समय भगवान कृष्ण आकर कहते चिंता मत करो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और सुबह डॉक्टर हैरान होता है। मैंने कई पॉडकास्ट में, न्यूज चैनल पर भी बोली है, ये सारी आप सुन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने आकर के ऐसी रक्षा करी कि डॉक्टर जो था, अमेरिकन डॉक्टर था, ब्रेन सर्जरी का बेस्ट डॉक्टर, वो हैरान हो गया, बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस सर्जरी को मैंने प्लान किया था सुबह वो बीमारी ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। कहते तुमने क्या जादू किया है? मैंने कहा मैंने जादू नहीं किया है, जादू करने वाला वो है कृष्ण, वो जादू करता है, हम जादू नहीं करते। आपको केवल क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है। उनकी शरण में जाने मात्र से भगवान सारा आपका अपने ऊपर ले लेंगे, आपकी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। जैसे ही बच्चा भाग रहा है, इसकी मां कौन है? हाथ खड़ा करके बताइए। इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? आपने लिया। ये पढ़ता तो नहीं है अभी, खाना खाता है, तो इसका प्लान कौन कर दिया? ये बताता है आज ये बनाओ, या आप सोचती हैं? ये सोचते हो ना। तो ऐसे ही जब आप बच्चे की तरह प्रभु पर निर्भर होते हो तो प्रभु सोचता है आज कहां से खाना आएगा, आज क्या करवाना है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, अब यहाँ बड़े बच्चे भी हैं, ये बैठे, ये बड़े बैठे, जो बड़े हो जाते हैं उनके माता पिता नहीं सोचते हैं कि आज क्या खाएगा, बोले बड़ा हो गया है, जहां भी जाएगा खा ही लेगा अपना। जब आप बड़े हो जाएंगे तो निर्भरता खत्म हो जाएगी, और जब तक आप निर्भर रहेंगे तब तक आपके माता पिता आपका सोचेंगे। जिस दिन आप बड़े हो गए, माता पिता से इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारे समाज की ट्रेनिंग है इंडिपेंडेंट बनो, माता पिता को भूल जाओ, डिपेंडेंसी खत्म करो। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान पर डिपेंडेंसी बढ़ाओ, इंडिपेंडेंट नेचर खत्म करो, अकेले मत रहो, जो भी करो गुरु से, कृष्ण से पूछकर करोगे तो कृष्ण रक्षक बनेंगे। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण को रुक्मिणी माता भोजन खिला रही थी, और भगवान कृष्ण बढ़िया प्रसाद खा रहे थे। खाते खाते कृष्ण के एक भक्त ने जोर जोर से पुकारा, उनके पीछे एक कुत्ता पड़ा था, भाऊ करके पीछे भाग रहा था। अब ये भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, और क्या बोल रहा है? कृष्ण मेरी रक्षा करो। कुत्ता पीछे पीछे भाऊ भाऊ भाऊ, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, और पीछे भाऊ भाऊ। भगवान कृष्ण से भोजन नहीं खाया गया। बोले मेरा एक भक्त है, कुत्ता उसको काट लेगा, जंगली कुत्ता है। भगवान कृष्ण द्वारका से भक्त की रक्षा के लिए चल दिए। रुक्मिणी माता बोली भोजन तो कर लो प्रभु। भगवान बोले जब भक्त पुकारते तब अपने को भोजन की आवश्यकता नहीं। भगवान चलने लगे, गेट तक ही पहुंचे थे, वापिस आ गए। बोले रुक्मिणी चलो खिलाओ। बोले क्या हुआ? भक्त की रक्षा करने नहीं गए? कह रहे नहीं, उसने डंडा उठा लिया अपने हाथ में, उसने खुद ही रक्षा कर लिया। जब आप स्वयं रक्षक हो जाएंगे ना तो फिर कृष्ण रक्षक। आप देखिए जितने भी लोगों ने प्रभु प्राप्ति करी है उन सबकी निर्भरता कार्पण्य स्थिति की थी। कार्पण्य क्या होता है? हेल्पलेस स्टेट। आप सोचो कि आपके पास एकदम परेशानी आ गई है पूरी तरह से। तो मैंने बहुत बार देखा है, मैं मेडिकल फील्ड से हूं, रिसर्चर था,
फिर बाद में कथावाचक बना भगवान की सेवा करने के लिए। डॉक्टर के पास आकर लोग चिल्लाते हैं, कृपया करके हमारे मरीज को बचा लीजिए, बोलते हैं। उस स्थिति में डॉक्टर भी कहता है मैंने दवाई दे दी है, बाकी भगवान के ऊपर है। आप लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि आपका मरीज बच जाए। तो दुनिया में लोग वहां पर हॉस्पिटलों के अंदर भी आजकल मंदिर बनने लग गए कि लोग हॉस्पिटल में बैठ के मंदिर अपने अपने पूजा पाठ करते हैं। हर समुदाय का होता है, जैसे भी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, जैसे भी हो, सबके मंदिर होते हैं, सबके अपने अपने स्थान होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो कोई कवच पढ़ रहा होता है, कोई प्रार्थना कर रहा होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। यह स्थिति बताती है कि जब आप तकलीफ में होते हो तो आप भगवान की प्राप्ति के लिए पुकारते हो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए आप पुकारते हो कि भगवान आ जाएं, रक्षा करें। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख होगा ही नहीं, आप सुखी रहो। अब व्यक्ति ये बात नहीं समझता, वो तभी जाता है भगवान के शरण में जब दुखी होता है। तो जितने लोगों ने भगवत प्राप्ति करी वो सब कार्पण्य स्थिति में पहुंच गए थे। अर्जुन भी जो थे वो गीता का उपदेश सुनने के लिए भगवान कृष्ण के साथ थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको गीता का उपदेश नहीं सुना रहे थे। अगर आपने कभी गीता पढ़ी हो, पढ़ी आपने, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? भगवत गीता बहुत कम लोगों ने पढ़ी। देखिए यहाँ गीता है, आप सबको लेनी चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन के लिए एक मैनुअल है भगवत गीता, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन जीने का तरीका है। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी सन 2002 में, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई थी, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया था। और आज मैं दुनिया के लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, लोगों के सुसाइड से भी उनकी रक्षा करता हूँ, उनको काउंसिल करता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, केवल गीता के ज्ञान की ताकत है। अगर आप घर में पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। इतनी शक्ति है भगवत गीता के ज्ञान में। इसलिए इसको एक आस्था का केंद्र नहीं कि कृष्ण का केवल हिंदू लोगों के भगवान कृष्ण है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग तो दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, अलग अलग जाति समुदाय के लोग गीता पढ़ते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, पादरी लोग गीता पढ़ रहे हैं। गीता के अंदर वर्ड ऑफ विजडम है, इसमें ज्ञान की बातें हैं, इसमें किसी धर्म की बात नहीं है कि तिलक लगाओ, ये लगाओ, ऐसा गीता में कोई बात नहीं। गीता में केवल आपकी चर्चा है कि आप कौन है। यू आर एन एटर्नल सोल, आप एक शाश्वत आत्मा है। उस ज्ञान को भगवत गीता के अंदर दिया गया। तो आप सबको उस गीता को लेना चाहिए। यहाँ पर बड़ा सुंदर स्टॉल लगाया, बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, भक्त लोग, माता जी लोग, आप लीजिए इनसे पुस्तकें। आज कृष्ण और कृष्ण की जो लीलाएं मैं सुना रहा हूं वह भी आपको मिलेगी यहाँ पर पुस्तक। तो आप पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा नहीं तो फिर वहीं पड़ा रहेगा इंडिया, जहां था वहीं का वहीं रहेगा। सो आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन लेनी चाहिए। तो अर्जुन ने पहले अध्याय भगवत गीता में सिर्फ भगवान से क्वेश्चंस किए, प्रश्न किए, भगवान नहीं बोले। लेकिन दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक भगवान सुनते रहे। अर्जुन जब इस स्थिति में आ गए कि अब कृष्ण मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आई एम हेल्पलेस, मैं पूरी तरह से हार गया हूं। कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा प्रच्चामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रिय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम अहम तादिमाम त्वं प्रपन्नम। अर्जुन ने दूसरे अध्याय 7 नंबर श्लोक गीता में ये बात बोली, मेरे हृदय में कार्पण्य का दोष उत्पन्न हो गया। कार्पण्य क्या है? हेल्पलेस, मैं किसी कार्य का नहीं हूं, बलहीन हो गया हूं, बलहीन हूं। कृष्ण मुझे बताएं धर्म का रास्ता। यश्रियः निश्चितं ब्रूहि तन्मे, आप मेरे लिए ब्रूहि बोलिए, धर्म का रास्ता क्या है, मैं करूं क्या? सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इधर मेरे दादा पितामह भीष्म खड़े हैं, कैसे मार दूं इनको? निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपका शिष्य बनने आया हूं। कृष्ण आप मेरे गुरु बनिए, बताइए मुझे। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान बोले आ गया अपनी स्थिति पे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भगवान ने डांट लगाई, अशोचाव्यान शोचस्त्वम प्रज्ञावानस्त भाषते, तुम तो बड़ी प्रज्ञावान
बड़ी पढ़ी लिखी वाली बातें कर रहे थे, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान का धरातल खत्म हो गया, अब तुम भक्त बन गए हो, आओ आ जाओ। तब भगवान कृष्ण भगवत गीता का बोलना प्रारंभ किया। दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से कृष्ण बोलने लगे, गजेंद्र हाथी नहाने गया था अपने परिवार के साथ त्रिकुट पर्वत के पास और पानी उठाकर अपने परिवार पर डालता था। गजेंद्र का मतलब है गजों का इंद्र। इंद्र कोई आदमी नहीं है, एक गद्दी है। हाथियों का राजा था गजेंद्र। अपनी पत्नी बच्चे, कई पत्नियां थी, कई बच्चे थे, पूरा झुंड लेकर, हाथी झुंड में चलते, झुंड में गया था नहाने, और जैसे ही सूंड लेकर पानी सिर पे डाला, अपने परिवार पर खेल रहा था, वहां एक मगरमच्छ बैठा था। मगरमच्छ ने हाथी के पांव पकड़ लिए, और जब पांव पकड़ लिए तो परिवार के जो और लोग थे उनको हाथी ने कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उनकी पूंछ में उनके परिवार के लोगों ने अपनी अपनी सूंड फंसा दी। हाथी गजेंद्र एक है, उसके पीछे कई हथनियां, उनकी पूंछ में सूंड बना के चेन बना ली, और बच्चों ने उनके पीछे एक चेन बना ली, और सारे जोर लगा खींचने लगे, चिंता मत करना हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना हम तुम्हारे साथ। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर जब चलता रहा, तो कुछ साल निकल गए, कई साल निकल गए युद्ध होते होते। तो बच्चे बोले, हम दूसरा पापा ढूंढ लेंगे, हमें इस पापा की आवश्यकता नहीं, ये पापा तो अब गया, हार गया। पत्नियां बोली, चिंता मत करो, डोंट फियर माय डियर, वी आर हियर, हम तुम्हारे साथ हैं। सारी पत्नियां साथ थी, लेकिन गजेंद्र का युद्ध 1000 साल तक चला। अब जब 1000 साल युद्ध चला तो पत्नियों को लगा अब तो ये हमारे काम का भी नहीं रहा, तो वो भी छोड़ करके चले। जब सब छोड़कर चले गए तो उस काल में कार्पण्य की स्थिति आ गई, हेल्पलेस स्टेट आई। उस स्थिति में उस गजेंद्र ने किसको पुकारा? कृष्ण को। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। ओ नमो नमस्ते अखिल कारण, इस संसार के सभी कारणों के कारण, अखिल कारण। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्व आगम अगम्यम महाआरणाय। सारे के सारे इतिहास को लिखने वाले, सारे पुराणों को लिखने वाले, महाअर्णव जल में लेटने वाले प्रभु, हम आपको पुकारते हैं, क्या करिए? पारणाय, आप आकर के मेरा पारण कर दीजिए, मेरी मुक्ति करा दीजिए। भगवान कृष्ण आए, मुक्ति कराए। जब तक परिवार के साथ जुड़ा रहा नहीं, हम ये नहीं कहते परिवार को छोड़ दो, हमारा कहना है भगवान को जीवन में जोड़ दो, कृष्ण को जोड़ दो। इस परिवार के साथ रहते रहते अपने जीवन में किसको जोड़ो? कृष्ण को जोड़ो, कृष्ण नाम को जोड़ो। सभी लोग अपने जीवन में इस प्रार्थना को लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कि बड़ा शुभ अवसर आया है, जन्माष्टमी तिथि। ना करे भगवान, लेकिन कभी परिस्थितियां बिगड़ेंगी। पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पर विपदाएं हैं चारों तरफ। न जाने कब आपको घेर लेगी ये स्थिति। इसलिए अच्छा है आज ही कृष्ण की शरण में जाया जाए। अंत में जाएंगे तो न जाने जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पूरा जीवन मनुष्य तैयारी करता है, अंत में राम का नाम बोलूंगा, राम का नाम बोलूंगा, लेकिन जन्म जन्म ऋष तप करही, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में निकलता नहीं मुझसे राम। इसलिए वो प्रैक्टिस पूरा जीवन करनी होती है। इसलिए जो ऐसे उत्सव आते हैं, जन्माष्टमी, इन उत्सवों पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह से भर जाना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। हमारे कृष्ण का जन्म उत्सव है। आपके बच्चे का बर्थडे होता है तो कितने खुश होते हो, गुब्बारे लगाते हो, पड़ोसियों को बुलाते हो, पार्टी करते हो, खिलाते हो, पैसा खर्च करते हो। और जो अखिल ब्रह्मांड कारण के कारण, सर्व कारण कारणम कृष्ण का है, उनके लिए कितना प्रसन्न होना चाहिए, पूरा उत्साह में भरा होना चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे आप उत्साहित? तो आपको कथा समझ में आ रही है? हाँ। तो इस कथा में जन्माष्टमी की जन्म लीला है भगवान की। तो ये भागवत के 10वें स्कंद में विस्तार पूर्वक लिखी गई है। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का हम श्रवण क्रम में करेंगे। कल और परसों भी हम इसको श्रवण करेंगे ध्यान से।
आज पहला दिन है, तो हमने इसको सूक्ष्म रूप से आपको भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को, भगवान की शरणागति के भाव को वर्णन किया है कि क्या होती है भगवान की शरणागति। जिस दिन आप शरणागत हो जाएंगे ठाकुर जी के, ठाकुर जी आपके लिए खड़े हो जाएंगे, है ना। आप देखो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, आपके बच्चों ने भी चलना सीखा होगा घुटनों के बल। अभी ये बच्चा चलना सीख ही रहा है, गिर जाता है, उठता है, भागता है, तो माता पिता कहते हैं चलो 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 चलो। और जब वो बच्चा गिर जाता है तो उससे गिरने से पहले माँ या पिताजी दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लेते हैं कि चोट न लगे, है कि नहीं। तो ठाकुर जी की जब ओर चलोगे तभी तो। अब बच्चा कहीं किचन में चल रहा हो किसी और माँ अपने कुकिंग कर रही हो, गिर जाए, तब थोड़ी माँ भागेगी। कब भागती है बताइए, कब भागती है? कब? जब माँ की ओर, जब माँ कहती है आजा 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 आजा, और बच्चा चलता है चलता है, और जैसे गिरने लगता है माँ दौड़कर पकड़ लेती है इसका। जब तक आप कृष्ण की ओर नहीं चलेंगे, कृष्ण आपके रक्षक नहीं बनेंगे। आप अपनी ओर चलेंगे, कृष्ण कहेंगे तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। तू अपने काम करता रहे, मैं अपने धाम में रहूंगा। लेकिन तू मेरे नाम में, तो मैं तेरे काम में। तू बस मेरा नाम ले, मैं तेरे काम करूंगा। तो भगवान का नाम इस जन्माष्टमी में अधिक से अधिक संख्या में भगवान का नाम जपना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए, उनके लिए उत्सव मनाने चाहिए। तो हम इन लीलाओं को कल और परसों भी श्रवण करें। तो भगवान मुरली लेके नहीं आए, तो भगवान कब मुरली पाए, कैसे मुरली पाए, ये बताइए। देखिए, वैसे तो भगवान जो गोविंद हैं वो मुरली उनके पास सदा रहती है। जैसे आपने कभी कभी टीवी सीरियल में देखा होगा, भगवान कोई चक्र बनवाते नहीं है, केवल ध्यान करते हैं चक्र प्रकट हो जाता है। तो ठाकुर जी की मुरली ठाकुर जी के साथ ही रहती है। लेकिन जब भगवान वृंदावन में भौम वृंदावन की लीला कर रहे थे, तो ठाकुर जी ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, बाबा मैं वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, ढोलक। पिताजी पूछे क्या बजाना सीखना चाहते हो? कृष्ण जो कहोगे वो ला देंगे। तो कृष्ण बोले, पिताजी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वेणु वादन करूं, बांसुरी बजाऊं। तो भगवान बोले कि जब वेणु बजाना सीखना चाहते हो, तो उनके पिताजी नंद बोले, मैं वेणु तो बनवा दूंगा, लेकिन उसके लिए कोई अध्यापक, कोई टीचर चाहिए सिखाने के लिए। किससे सीखोगे? तो बोले हम सीखेंगे, हमारे एक सखा है, उनका नाम है स्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण सखा से मैं बांसुरी बजाना सीख लूंगा। तो पिताजी ने एक कारीगर को बोल के उनके लिए एक बांसुरी बनवाई। वेणु को भगवान ने अपने मुख पर धारण किया। क्यों किया? क्यों भगवान उसको प्रेम करते हैं? क्योंकि बांस के खेत में जब बांस लगे होते हैं ना, बांस की बनती है बांसुरी, बांस के खेत में अपने पूरे परिवार से वो बांस कट करके आता है, और उसके अंदर लोहे की रॉड से उसमें छेद बनाए जाते हैं, 6 छेद बनाए जाते हैं। जब छेद बन जाते हैं तो उसके बाद उसमें अंदर खोखली होती है, छेद होते हैं, तब कृष्ण उसको अपने मुख पे धारण करते हैं। तो वो वेणु हमें ये शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अंदर से खोखला होगा, यानी अंदर कोई उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष, किसी से जलन, किसी से दुश्मनी, अंदर से खाली होगा, और जो अपने परिवार का त्याग करके कृष्ण की ओर चल सकता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को सहन कर सकता है, उसने 6 कष्ट सहन किए। तो जो व्यक्ति अंदर से निर्मल है, कष्ट सहन कर सकता है, परिवार का विरह सह सकता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण उसको क्या करते हैं? मुख पर धारण करते हैं। भगवान ने बांसुरी आई तो अपने मित्र के पास गए, बोले स्तोक कृष्ण बांसुरी बजाना सिखाओ। तो स्तोक कृष्ण एक पर्वत चट्टान पर बैठ गए और नीचे कृष्ण कन्हैया बैठ गए। अब सेवक तो नीचे बैठता है, शिष्य गुरुजी ऊपर बैठते हैं। तो गुरुजी ऊपर बैठे थे, स्तोक कृष्ण नीचे बैठा था, कृष्ण कन्हैया। तो इतने में मधुमंगल आ गए, कृष्ण के प्रिय सखा। मधुमंगल बोले, ए लाला, ये कैसे गुरु हो गया तेरा? हम ही हैं तेरे गुरु ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा, स्तोक कृष्ण हमें बांसुरी बजाना सिखाएगा, तुम हमें बांसुरी बजाना थोड़ी सिखाओगे? बांसुरी बजाना स्तोक कृष्ण सिखाए, कितनी सुंदर वेणु बजाता है। तो मधुमंगल बोले, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रजवासी हूं, तुमको मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मधुमंगल ऐसा क्यों कहते हो? तब मधुमंगल ने एक बड़ी सुंदर बात कही।
बोला गृहस्थ में जो लोग रहते हैं, गृहस्थी का गुरु सन्यासी, जिसने अपने जीवन का त्याग किया वो उनका गुरु हो जाता है। गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी यानी कृष्ण उनके गुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, और बोले अविनाशी का गुरु व्रजवासी। ये व्रजवासी जो है वो कृष्ण के भी गुरु बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण बोले ठीक है मधुमंगल, तुम व्रजवासी, तुम गुरु हमारे। तो इस तरह से तो कृष्ण ने भगवान को बांसुरी सिखाई और नंद बाबा ने बांसुरी बनाई। तो ठाकुर जी ने लीला में उसको प्रकट किया, वरना वो उनके साथ सदा विराजमान रहती है। भगवान के लोक में, गोलोक में भी बांसुरी रहती है भगवान के साथ। 3 प्रकार के नाम भगवान के बताए गए। एक नाम है मन की माला, श्वास माला जो आप कह रहे हैं। दूसरा है उपांशु नाम, उपांशु यानी मैं बोलूं मैं सुनूं। तीसरा नाम है उच्च स्वर का जप, ऊंचे स्वर से जप किया जाता है, वो जोर जोर से बोल करके, जो संकीर्तन होता है, हम माइक पर कीर्तन करते हैं। तो 3 प्रकार का जप है। इसमें से सबसे उत्तम है सांस की माला, मन की माला। लेकिन वो कलयुग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनमा तो 34 फेरे है, हर जगह घूमता रहता है, तो मन तो लगता नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा सेकंड जो है उपांशु जप वो अच्छा है। किससे करना चाहिए? जप माला से करना चाहिए। उससे कई कारण हैं जप माला से करने के। जब हम जप माला से करते हैं तो मन अगर हमारा ना भी लगे, लेकिन हमें अपनी माला पूरी करनी होती है, तो हम घुमाते हैं उसको। तो एक चीज तो यह कि हमें मन लगाती है माला। दूसरा, कबीर जी ने कहा, जब उनसे किसी ने बोला कि मनमा तो 34 फिरे, हमारी हर जगह घूमता रहता है, कर में तो माला फिरे और मन कहीं कहीं जाता है। तो उन्होंने बोला, जब लोगों ने ये सोचकर कि माला करना छोड़ दिया, हाथ में माला छोड़ दी, बोले हम मन में कर लेंगे जब मन होगा तो कबीर ने एक दोहा लिखा और उन्होंने कहा, माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोय, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ते देखा कोई। तुमने क्या कभी बिना बंदूक के किसी सूरमा को लड़ते देखा है? तो ये माला क्या है? तुम्हारा शस्त्र है। हाथ में माला 108 मनके की, इसमें 108 गोलियां हैं। उंगली निकाल के माया की ओर हरे कृष्ण 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 माया की ओर चलानी है। तो कबीर दास ने फिर सारे लोगों को बोला माला लो। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं था कि तुम माला करना छोड़ दो, कर में माला रखनी है, लेकिन माला में मन भी लगाने का प्रयास करना है। ये नहीं होता कि मन का कर लेंगे और कर का छोड़ देंगे, नहीं, कर की भी करनी है और मन की भी करनी है, दोनों मिलाने हैं। तो पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी, पहले 2 माला 4 माला का नियम लो, फिर मन लगा करके माला करो, तो ये दोनों माला करनी। मन तो बहुत चंचल है, मन नहीं करता। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बाल भद्रदम, हे कृष्ण हमारा मन बड़ा चंचल है। ठाकुर जी बोले असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, मन चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन तुए वैराग्येन च गृह्यते। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे 4 चीजों की और 4 का त्याग करोगे तो तुम्हारा मन लग जाएगा। 4 का क्या त्याग करना है? नहीं, ये तो है, ये 4 चीजें क्या? नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना, ये 4 नीचे नहीं करनी। और 4 क्या करनी है? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है। B फॉर भगवत गीता रीडिंग, भगवत गीता पढ़नी है। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना है। और D फॉर डाइट, प्रसाद, हमेशा भगवान का प्रसाद करना है। 4 काम करने हैं, 4 नहीं करने। अभ्यासेन तो कौंती है वैराग्येन च गृह्यते। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा मन वश में हो जाएगा। तो नियम पालन के साथ जप करना चाहिए। मन का नाम श्वास में होता है, ये सब है ना। कर्म में करेंगे तो श्वास में भी चलेगा, लेकिन अगर कर्म में नहीं करेंगे तो मन कहीं और जाएगा, श्वास में भी बंद हो जाएगा। ठीक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। अब आप कह रहे शरणागति करो, कर्म मत करो, कर्म की इच्छा मत रखो। तो अर्जुन जो थे वह युद्ध करना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, पेड़ के नीचे बैठ के जप करूंगा। भगवान कृष्ण बोले नहीं, नियतिम कर्म करो, अपने नियमित कर्म करो, कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है। लेकिन किस भाव से करना है? कि कराने वाले कृष्ण है ना। एक सांप जा रहा था, छड़ी रखी थी, सांप काटने लगा। आदमी ने छड़ी उठा के सांप को मारा। अब किसने मारा बताओ? छड़ी ने मारा कि आदमी ने मारा? बताओ। मारा छड़ी ने मारा ना, लगी तो छड़ी, आदमी ने कहा मारा? आदमी ने पैर से तो नहीं मारा। हाँ, इंटेंशन तो था, लेकिन मारा किससे?
तो छड़ी ने मारा ना, तो छड़ी रखी थी अपने आप मार देती सांप को, चलाई किसने? तो छड़ी ने मारा कि आदमी ने मारा? अब क्या भी करी, छड़ी ने मारा। तो भगवान कह रहे हैं आपको क्या बनना है? इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जैसे छड़ी ना होती तो वो आदमी मार नहीं सकता था। कृष्ण चाहेंगे तुमसे कुछ काम कराना तो तुम कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा केवल क्या बन जाओ? तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, है ना। निमित्त मात्रेन भव सब साची, हे भव सब साची, लगातार तीर चलाने वाले तुम क्या बन जाओ? मेरे केवल निमित्त मात्रेन भव सब साची। कर्म करो लेकिन निमित्त बन जाओ। कुछ करने चलो तो बोलो कृष्ण जो होगा आपकी इच्छा से होगा। मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं वो भी आपकी इच्छा से हो। मैं तो कौन हूं? केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। अब वो आदमी ने छड़ी उठाई, जोर से मारा तो सांप मर गया, धीरे मारता तो नहीं मरता। है तो उस आदमी के हाथ में ना, छड़ी तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम तो वो छड़ी हैं जिसे कृष्ण उठा के काम करवाएंगे। तो छड़ी भी काम तो कर रही, लग तो रही। तो कर्म करना है लेकिन ये सोचते हुए हैपनिंग बाई मर्सी ऑफ कृष्ण, कृष्ण कृपा से हो रहा है ना। जैसे मैं आया गैंगटॉक में कथा करने, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं आया, मैंने अपना कर्म किया। अब आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो किसकी इच्छा से हो रहा है? कृष्ण की इच्छा। लेकिन क्या मैंने कर्म नहीं किया? कर्म किया लेकिन किस पर निर्भर होके? कृष्ण पर। ये करना है। तो फल भी उनके हाथ में, कार्य भी उनके हाथ में। मैं तो केवल निमित्त मात्रेन, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी का कि पहले क्या है, हरे राम है कि हरे कृष्ण? देखिए वैसे तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मरा 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 राम 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 राम। उल्टा बोल के भी राम हो गए। तो कैसे भी बोलेंगे लूप में चलेगा तो सीधा हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, शास्त्रिक दृष्टि से प्रभु जी ने एक खंडन किया या प्रश्न किया कि राम जी पहले अवतार हुए और फिर कृष्ण जी बाद में। वो त्रेता युग में राम आते हैं और द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो 10 अवतार के क्रम में राम 7वां अवतार है और कृष्ण 8वां अवतार है। तो देखिए सतयुग के काल में ध्रुव महाराज को नारद जी ने, राम से भी पहले ध्रुव को सतयुग में नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। तो वासुदेव किसका नाम है? हाँ जी, जब कृष्ण अवतार ही नहीं लिए, वो तो द्वापर में आएंगे ना। अभी तो ना राम आए ना कृष्ण आए, तो वासुदेव मंत्र कैसे दे दिया? उनको देना चाहिए था ओम नमे विष्णवे, विष्णु थे, ओम नमो विष्णवे नमः। उनको क्या मंत्र मिला? ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय का मतलब है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, यानी कृष्ण सतयुग में भी विराजमान थे। अगर आप 5वां स्कंद भागवत पढ़ेंगे, इस पृथ्वी का नाम पृथु महाराज से आया। तो पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को कहा चलो, अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी हमको धन धान प्रदान करे, फसल उगे, हमको अंदर से कोयला खजान सोना चांदी मिले, उसके लिए हमको जाकर किसकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सतयुग में पृथु महाराज ने बोला। इसीलिए मैंने कहा ब्रह्मा जी ने बोला गोविंदम आदि पुरुषम। वो अवतार नहीं लेते हैं, वो अवतार देते हैं। और जहां तक बात रही 10 अवतार स्तोत्र की, 10 अवतार में कृष्ण कोई अष्टम अवतार नहीं है, ये व्यक्ति की गलत धारणा है। क्योंकि अगर आप कभी ध्यान से, जयदेव गोस्वामी ने 12वीं शताब्दी में 10 अवतार स्तोत्र की रचना करी, जो कि गीत गोविंद का हिस्सा है। उसमें कृष्ण क्या क्या वो है क्या? एक बार जरा गिनते हैं 10 अवतार क्या है। केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। मीन मछली का रूप, मत्स्य अवतार पहला। केशव, केशव कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने मछली का रूप रखा। ये तो नहीं कहा विष्णु धृता मीन शरीरा, केशव धृता मीन शरीरा। पहले अवतार कृष्ण ने किसके लिए? मछली के। फिर दूसरा केशव धृता कच्छप रूपा, दूसरा किसका लिया? कछुए का अवतार लिया। तीसरा केशव धृता शूकर रूपा, वराह रूप लिया। चौथा रूप केशव धृता नरहरि रूपा, नरसिंह भगवान का रूप लिया। पांचवा
केशवधृता वामन रूपा, कृष्ण ने वामन का रूप लिया। छठा अवतार केशवधृता भृगुपति रूपा, परशुराम बन के आए। सातवां केशवधृता राम शरीरा, राम बन के आए, रामचंद्र भगवान। आठवां केशवधृता हलधर रूपा, के कृष्ण ही बलराम के रूप बन करके आए। केशवधृता हलधर रूपा, गीत गोविंद में हलधर लिखा है, कृष्ण नहीं लिखा है। ये लोगों ने गलत धारणा से 10 अवतार में कृष्ण को लगाया है। नौवां अवतार केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। 10वां अवतार केशवधृता कलकी शरीरा, कलकी भगवान बन करके। इस प्रकार कहा केशवधृता दशविधा रूपा, जय जगदीश हरे। तो इनमें कृष्ण सब अवतार देने वाले हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। तो इसलिए मूल मंत्र शास्त्रों में हरे कृष्ण से ही प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसको इस प्रकार से ठीक है। और जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।